दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों आज हम जिनके कारण से हम आज जूम मीटिंग पे यूट्यूब पे जो एक साथ आ रहे हैं उसका सबको रीजन भी मालूम है। जो भी यार अभी बाहर का सिचुएशन है कोरोना की वजह से हम कोई हॉल में मीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दोस्तों डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की ताकत है कि हम हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करके हम हमारा इंडस्ट्री, हमारा कंपनी, हमारा प्लान का सिनेरियो हम कुछ ना कुछ माध्यम से आगे चला सकते हैं। आज पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त है, फिर भी दोस्तों आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का कलेक्शन कुछ ना कुछ स्वरूप में चल रहा है। जैसे लास्ट वीक में भी अच्छा खासा कलेक्शन आया। पूरे इंडिया में अभी जूम मीटिंग द्वारा, यूट्यूब मीटिंग द्वारा हर दिन हजारों लोग अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लीडर के थ्रू मीटिंग करते हैं। दिन ब दिन हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत जगह पे दोस्तों अच्छे खासे मीटिंग हो रहे। मेरी उम्मीद रहेगी आप सब लोग, जो भी आपके ग्रुप में मैसेज आते हैं सुबह का, दोपहर का, शाम का, और जो भी जितनी भी मीटिंग्स है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब वो लोग मीटिंग अटेंड करते होंगे, आप और आपकी फैमिली और आपकी माय लाइफस्टाइल फैमिली। दोस्तों ऐसे कोरोना के कारण तो बहुत जगह पे अभी घर पे है, बहुत जगह पे अभी घर से बाहर निकल पड़े हैं, क्योंकि अभी बहुत जगह पे आज से ग्रीन जोन में बहुत सारे चीजों का खुला छोड़ दिया है। मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, बस शुरू कर दिए है, 4 व्हीलर शुरू कर दिए ग्रीन जोन में और ऑरेंज जोन में। रेड जोन में भी जो भी आवश्यकता की जगह है वहां पे निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज से बहुत जगह पे हमारा 1-to-1 मीटिंग और हाउस मीटिंग चल सकता है। जो भी आपने जीटीएस परसों के दिन लिया, कल लिए हैं, जो भी गेस्ट बिठाए हैं उनके घर जाके आप क्लोजिंग कर सकते हैं। वैसे आज क्लोजिंग के कल के दिन जो आप उनको जादव सर जी ने जो इनपुट दिए दोस्तों, वो बहुत ही बड़े इनपुट्स थे। उसको इम्प्लीमेंट कीजिए और आप जो ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है, वहां पे जाके आप सब लोग क्लोजिंग लाइव कर सकते हैं। अभी आप उनके घर पे जा सकते हैं। रूरल एरिया में, ग्रामीण एरिया में, मैं बोलता हूँ ग्रामीण एरिया नियर अबाउट 90% ओपन हो गया है। नियर अबाउट ऐसा समझो जैसा आपका पहला जनजीवन था वैसा तो मैं समझ सकता हूँ 50% तो हो गया। बाकी चीजें जो भी गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलेगी वो हमको फॉलो करना है। जो भी प्रिकॉशन के लिए जो यूज करना है, सैनिटाइजर हो, सोप हो, जो भी है वो हमको यूज करते रहना है। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना लेते हुए आज के हमारे जो मेन स्पीकर है, आज हमारा बहुत भाग्य है दोस्तों, आज उनका हमको टाइम मिला है। आज हमें मिले हैं हरियाणा से असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर, जो पूर्व असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे जिन्होंने काम किया और वही करते टाइम पे उनके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आया। तो दोस्तों आज इतना अच्छा खासा पोस्ट होने के बावजूद, एक रिस्पेक्टेड पोस्ट होने के बावजूद भी आज सर जी ने क्यों ये अपॉर्चुनिटी चॉइस किया होगा, ये मैं बताने से अच्छा रहेगा हम उन्हीं के मुंह से सुनेंगे। दोस्तों आज उनका पूरे इंडिया में नाम है, एक मैनेजमेंट में एक रिस्पेक्टिव पर्सन करके उनको देखा जाता है। आज उनका 60 क्रॉस एज है, 60+ एज है, फिर भी दोस्तों आज उनका जो मतलब एंजॉय लाइफ है, एकदम हंसी खुशी लाइफ है। किसी से भी मिले हाय हेलो बाय दोस्ती का उनका बिहेवियर है। मैं खुद हरियाणा में चंडीगढ़ के बाजू में जो अंबाला है, अंबाला में सर जी रहते हैं, मैं खुद फैमिली के साथ उनके घर पे जाके आया हूँ।
पिछले साल जब सर के टीम में मैं पीपीएस देने गया था। तो दोस्तों हमारे हार्वेस्ट के माध्यम से भी, मैथ के माध्यम से भी हमारी एक अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई और मैंने सर जी का टाइम रिक्वेस्ट किया। आज इतनी महिला एक्शन में बड़े पोस्ट होने के बावजूद भी उन्हें हमें आज का टाइम दिया दोस्तों। तो दोस्तों मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए, सर जी भी उनके पूरा करियर के बारे में, उनका पर्सनल शेयरिंग, पर्सनल अचीवमेंट बताएंगे। आज का सिचुएशन पे लीडर का क्या रोल होना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, व्हाई माई लाइफ स्टाइल, ये उसके ऊपर मेरे से अच्छा दोस्तों उनको अनुभव है। वो मेरे से सीनियर है, एज में भी सीनियर है, ये मैनेजमेंट के साथ भी सीनियर है, अचीवमेंट में भी सीनियर है। तो दोस्तों ऐसे सीनियर लीडर का मैं आपकी जोरदार ताली के साथ रिस्पेक्ट करता हूं। तो दोस्तों आपकी जोरदार ताली के साथ मैं स्टेज पे इनवाइट करने जा रहा हूं डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर अश्विन शर्मा सर। प्लीज कम ऑन द स्टेज। अश्विन सर जी आपका वेलकम है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, आपका बहुत बहुत वेलकम है सर। स्वागत डायमंड एग्जीक्यूटिव अश्विनी शर्मा जी। वेलकम सर जी। सर जी, मोस्ट वेलकम सर। सर जी, सर है ना, धूम में तो थे, कहीं किसी चोर को तो पुलिस पकड़ने तो नहीं चले गए? कोई कोरोना वाले को तो नहीं पकड़ने चले गए सर? सर स्वागत है सर्च आपका। करो तो सर है क्या? होते सर, मी बघितलं जस्ट सर है क्या? ग्रुप में है क्या? दिख रहे ना? आहे हाँ सर, सर, दिख रहे ग्रुप हैं, में है सर, दिख रहे हैं। है ना? हाँ 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 है। नहीं? सर वेलकम सर, डायमंड साहब वेलकम आपका। सर का वीडियो और वॉइस अनम्यूट है क्या? ओपन है ना? एक मिनट से चेक करता हूँ। सर अश्विन सर जी, हम दिखाई दे रहे हैं? आपको तो हमने जस्ट देखा था। ग्रुप में है क्या? सर है क्या ग्रुप में? है सर, ग्रुप में है, मैंने भी देखा था। ग्रुप में है सर, लेकिन उनका आवाज नहीं आ रहा है और हमें भी वो लोग सर सुन नहीं रहे। सर सर मुझे दिख रहे सर, उनका अनम्यूट भी है, लेकिन आवाज क्यों नहीं आ रहा कुछ पता नहीं। सर कॉल कर दिया ना सर, सर देख रहे हैं अपने को। सर ठीक एक है, मैं कॉल कर दो, कॉल करता हूँ। एक कॉल हाँ करो। एक कॉल करो सर, एक कॉल करो। ओके। सर सामने ही दिख रहे हैं, लेकिन सर को शायद आवाज नहीं जा रही। अनम्यूट है शायद, अनम्यूट है अभी। अनम्यूट आहे सर, पण आता काय। गोस्ट केलं वाटतं सर। सर वेलकम सर, वेलकम डायमंड एग्जीक्यूटिव अश्विनी शर्मा सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे डायनामिक इवोल्यूशन में। सर ये आ रही है क्या आवाज? आपका ऊपर का माइक देखो ना सर, बंद होगा। आपका स्पीकर बंद है शायद ऊपर का। यदि आप बोल रहे ना हमारा आवाज आपको नहीं आ रहा है तो
जादू सर। सर अब ठीक है, अब हाँ आले आले सर। यस सर, यस सर। यस सर, सर, नाउ आवाज आ रही है सर अश्विन सर जी। ओके सर, ओके। अभी किस किस का खत्म हो गया सेशन? आपसे ही स्टार्ट है नहीं सर नहीं जी। नहीं, आज का पूरा आपका ही सेशन है सर। हम सब ऑडियंस है, हमारे Okay. दिगंबर जी, मानिक यादव सर, सर सब आईटीसी तातेंगे सर, ओके, संतोष भाई सर, परवीन सर, दत्ता लिंबू सर, जो भी सीटीसी आईटीसी है सब आपको सुन रहे हैं। और काफी डिस्ट्रीब्यूटर है, हजारों लोग हैं जो हमारी पूरी डायनामिक इल्यूशन ग्रुप आपका स्वागत करती है। आपका वेलकम है सर। आपके बारे में हम प्रमोशन ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके बारे में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन सर वो पूरा बोल चुका हूँ। तो हम आपका जो भी अनुभव है वो सुनने के लिए रेडी है सर। ये इंडस्ट्री के प्रति आज मेरे से आप बहुत सीनियर है, इससे सीनियर है, अचीवमेंट से सीनियर है सब चीजों में। तो सर जो भी आपका इंडस्ट्री के प्रति अनुभव है, वाई डायरेक्ट सेलिंग, वाई बाय माई लाइफ स्टाइल और ये लेटेस्ट सिचुएशन के ऊपर आपका अनुभव सुनने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं सर। आपका अनुभव सुनना है सर। तो आपका फिर से हम एक बार हमारे ग्रुप के लोग जोर से ताली के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों हमारे डायमंड मिशन ग्रुप के लिए सर ने टाइम दिया, तो डायमंड एग्जीक्यूटिव मिस्टर अश्विन शर्मा जी, कम ऑन द स्टेज। वेलकम है सर आपका। वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम। डायमंड एग्जीक्यूटिव शर्मा जी, वेलकम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार सभी दोस्तों को, माई नमस्कार, लाइफस्टाइल सर। परिवार को मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आज इस समय में मुझे मौका मिला है आप सब लोगों के सामने आने का, ये भी कभी सोचा नहीं था इस तरीके से हम बात करेंगे। जी सर। कभी जब मैं नागपुर में आया था तो मुझे वहाँ किशोर अहिरे जी 3 जगह पर लेके गए थे, औरंगाबाद में, नासिक में, एक जगह पे और में। आप सब लोगों को मैं वहां पर मैंने देखा था। तो वो एक लाइव जो जिंदगी थी, उससे कोरोना से हटके किस तरीके से काम करना चाहिए, मैं उसका कंपैरिजन कर रहा था अभी पिछले 40 दिन से। जो मुझे लगता है कि ये जो कोरोना आया है ये कुछ तरीके से अच्छे के लिए आया है। आज की अच्छा अच्छा। आज के समय में घर में बैठ के काम कैसे कर सकते हैं, ये हम ट्रेनिंग में तो बोलते थे होम बिजनेस है, लेकिन पता रियल में आज लगा कि होम बिजनेस किस तरीके से है। यस दोस्तों मेरा नाम अश्विनी है, मैं अंबाला से बिलोंग करता हूँ। इस बेहतरीन सिस्टम में आने से पहले, नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले, मैं हरियाणा पुलिस में नौकरी करता था और इस तरीके से था मैं पहले। कभी अगर आप मेरी फोटो देख रहे हैं तो मेरे पीछे जी सर, ये जी था सर। मैं पहले। सन 2006 में मुझे मेरे एक दोस्त ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट सेलिंग में। मेरा दोस्त मेडिकल रैप था, दवाइयों की कंपनी में एक नौकरी करते थे पटियाला में। उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था। उस दिन मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से 13,000 रुपए महीना इनकम मिलती थी, सैलरी पर मंथ। ओके। एक नंबर की सैलरी मैं बोल रहा हूँ अच्छा। आपको। हाँ, तो जब मेरे को इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया गया मेरे एक दोस्त ने, तो मैंने उसको कहा कि इस तरीके से काम नहीं चलते। मेरे दोस्त ने कहा कि इस तरीके से काम मेरे जो चल रहे हैं और मैं हर हफ्ते का पैसा इधर से कमा रहा हूँ। मैंने कहा हमें तो हर हफ्ते क्या, इधर से तो मंथ के बाद मिलता है, मंथली मिलती है, आप हफ्ते की बात करो, वीकली। ये तो महाराष्ट्र में सुना था कभी, बॉम्बे में, हरियाणा में नहीं सुना कभी वीकली। कहने लगे, फिर उन्होंने मुझे सब प्रूफ दिखाए, सब कुछ किया। मैंने उसको कहा बताओ, अच्छा आप बताओ, जब आप मेरे घर आए हो तो बताओ मुझे क्या बताना चाहते हो। उन्होंने कागज पेन लेके मुझे सब सिस्टम से अवगत कराया और मुझे कहा कि सिर्फ एक बार लाइफ में 10,000 रुपए की शॉपिंग करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं और आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करना, अच्छा लगे तो आप रिकमेंड कर देना। मैंने कहा मैं रिकमेंड तो कर सकता हूँ, 5,000 लोगों को मैं जानता हूँ, तो मैं किसी को समझा नहीं सकता। उसने कहा कि आपको समझाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप मुझे कुछ लोगों को मिलवा देना जिनको आप जानते हो। 20 जुलाई 2006 को डायरेक्ट सेलिंग में इस मैनेजमेंट के अंडर में आया। मैंने नीले रंग का एक फॉर्म भरा और मेरे दोस्त ने 45 मिनट समझाने के बाद मुझे ये कहा कि 3 आईडी से करोगे तो डबल इनकम मिलेगी। मैंने बोल दिया कि मुझे पुलिस में भी डबल इनकम मिलता है। कहने लगे वो नहीं, वो 2 नंबर की है। मैंने कहा 2 नंबर, 1 नंबर क्या होता है? कहने लगा 1 नंबर वो है जो आप गवर्नमेंट से पैसा मिले, बैंक अकाउंट में आए, इनकम टैक्स कट के आए।
जिससे आपको इनकम टैक्स से डरना किसी को ना पड़े, वो एक नंबर होता है। तो मैंने बोला हमें तो हमारी जो इनकम है वो किसी टैक्स की रेंज में है ही नहीं। 1,56,000 मेरा एक साल में आता था। 1,56 पे उस समय में इनकम टैक्स लगता ही नहीं था इंडिया में। तो इसलिए मुझे पता नहीं था इनकम टैक्स का। तो मेरे दोस्त ने जब बताया 3 आईडी से डबल इनकम आएगी, मैंने 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया। अगले दिन वो व्यक्ति अंबाला में आ गया, पटियाला से कहने लगे मिलवाओ कुछ लोगों को। तो मैं एक होटल के अंदर अंबाला में मैं जॉब की थी 17 साल सीआईडी में। मैं अंबाला कैंट एक होटल के अंदर, पूरन पैलेस होटल है, भूरे का होटल है, मैं उसमें उसको ले गया अपने अपलाइन को। और वहां मैनेजर को बोल दिया कि जो लोग आएंगे उनको चाय पानी पिला देना और पैसे लेने नहीं है, और 2-3 घंटे हम बैठेंगे। वहां पर मेरे लोग, मैंने 3-4 लोगों को फोन कर दिया तो 2-2 3-3 लोग उस होटल के अंदर आ गए। मैंने लोगों को बोला कि मैं पूरन पैलेस होटल के कमरा नंबर 107 में हूँ, फटाफट 2-2 3-3 लोग आ जाओ जल्दी से। मैंने ये नहीं बताया क्या मीटिंग है, क्या सेमिनार है, क्या प्रोडक्ट है, क्या करना है, मैंने कुछ नहीं बताया। सिंपल कॉलिंग की, बिल्कुल सिंपल, कि भैया 2-3 लोगों को लेके इस होटल के कमरा नंबर 107 में फटाफट आ जाओ। तो 15-20 मिनट के अंदर 16 लोग उस होटल के अंदर आ गए। 2-2 3-3 लोग आ गए मोटरसाइकिलों पर बैठ के, वो फोन करने की वजह। उन्होंने सोचा कि अश्विनी का झगड़ा हो गया होटल में, दौड़ो। इस वजह से वहां पे 16 लोग आए। जब वो आए मैंने अपनी अपलाइन को मिलवाया कि ये मेरे दोस्त हैं, ये इनकी दुकान है। वहां उनके सामने बैठा दिया संजीव चोपड़ा जी के आगे, वो मेरी अपलाइन थे जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस किया था डायरेक्ट सेलिंग में। तो संजीव चोपड़ा जी ने लैपटॉप के ऊपर उनको 2 घंटे, लगभग 2 घंटे लगे और उनको सबको 16 आदमियों को इकट्ठे समझाया। 16 के 16 आदमियों ने फार्म भर दिया। जब 16वें आदमी ने फार्म भरा तो उस आदमी को मैंने पूछा कि लाला जी आपकी बिजली की दुकान है, इस कंपनी में मैं कल 24 घंटे पहले आज से आया था, 21 जुलाई को मैंने बुलाया था उनको। मैंने कहा मैं 24 घंटे पहले इस कंपनी में आया हूँ, इस कंपनी के कागज, टीडीएस, जीएसटी, टीडीएस सर्टिफिकेट, सेल टैक्स नंबर, वैट नंबर, टैन नंबर, पैन नंबर, कुछ भी मुझे पता नहीं है। आप पहले चेक तो कर लेते, आपने इनको चेक दे दिया। वो कहने लगे कि मुझे चेक का क्या करना है। मैंने कहा 10,000 का चेक दिया आपने मेरी अपलाइन को। कहने लगे वो इसलिए दिया है मैंने कि मुझे 1-2 साल में जो काम पड़ेंगे पुलिस के वो करवा देना, इसलिए दिया है, प्रोडक्ट से मैंने क्या लेना है। क्या बात है। तो जब उन्होंने ये बात बोली, जब मेरी अपलाइन ने मुझे ये बोला, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा आप मेरा धंधा बंद कराने के लिए आए हो क्या? कहने लगे क्यों, क्या हुआ? मैं कहा ये मेरे दोस्त बोल रहे हैं जिनको जिन्होंने चेक दिया आपको 10,000 का। तो मेरी अपलाइन ने बोला कि इस इंडस्ट्री में अगर किसी को पैसा कमाना है तो उसका एक सिद्धांत है। मैंने कहा यार तूने कल सिद्धांत क्यों नहीं बताया जब 30,000 लेके गया था? कहने लगा कल आपने सिद्धांत पूछा नहीं था। मैंने कहा आज बता दो। कहने लगे इस इंडस्ट्री में अगर आपको पैसा कमाना है तो दिमाग नहीं लगाना, ये दिल का बिजनेस है, इधर से चलेगा। ये मेरी अपलाइन ने मुझे निचोड़ में। मैंने उनको कहा संजीव चोपड़ा जी को, मैं कहा चोपड़ा जी मैं आज से पैदल हूँ, बोलो जो कहोगे वही करूंगा। जो मेरी अपलाइन ने कहा, मैंने 1 महीना काम किया। 1 महीने में मेरी टीम होगी 200 लोगों की और मेरा इंसेंटिव 4 हफ्ते का बना 1,56,000। जब वो इंसेंटिव मेरा शो हुआ, जब मुझे पहला चेक आया इस कंपनी से 20,000 रुपए का, उस दिन मुझे मोटिवेशन ये मिली कि मैं जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था, 1 महीने में 1 साल की इनकम 1 नंबर की मिली। 30 दिन के बाद मैंने पुलिस को परमानेंट बाय बाय कर दिया और 30 दिन के बाद जब मेरा तीसरा चेक मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ, मैंने कार खरीदी। जिंदगी की पहली, लाइफ की पहली कार इस मैनेजमेंट की वजह से मैंने खरीदी 17 अगस्त 2006 को, और 7,60,000 रुपए की कार थी। लोन के ऊपर वो गाड़ी खरीदी। आईसीआईसी वालों ने मेरा लोन किया पहली गाड़ी का। लोगों को ये लगा कि जो आदमी मोटरसाइकिल पे चलता था वो आज कार पे आ गया। जो लोग मुझे जानते थे, जिन लोगों ने मुझे पहले महीने में ज्वाइन नहीं किया था, वो लोग मेरी मोटरसाइकिल से कार को, अचीवमेंट को देखने के बाद थोड़ा सा उनको झटका लगा। उस कार से मैंने जब सफर किया, पूरे 12 महीने में मेरी टोटल इनकम 50 लाख रुपए हुई इस इंडस्ट्री से, इसी मैनेजमेंट से। उसके बाद सेकेंड ईयर में मैंने दूसरी गाड़ी खरीदी, स्कोडा ऑक्टेविया। वो मेरी लाइफ की दूसरी कार थी, 2007 में खरीदी।
उस गाड़ी से मैंने 55 लाख रुपए लिए, कमाए, इंसेंटिव 1 नंबर में। तीसरी गाड़ी मैंने इनोवा खरीदी तीसरे साल में। चौथे साल में मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी 22.5 लाख रुपए की। 5वें साल में मैंने BMW 5 सीरीज खरीदी, वो 42 लाख रुपए की गाड़ी थी, चंडीगढ़ के कृष्ण ऑटोमोबाइल से। उसके बाद छठी गाड़ी मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी, 7वीं गाड़ी मैंने इनोवा खरीदी, 8वीं गाड़ी मैंने लीवा खरीदी घर की सब्जी के लिए, 9th गाड़ी मैंने इनोवा मॉडल लिया, 10वीं गाड़ी मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी 2017 में, 11वीं गाड़ी मैंने इसी दिवाली को 2019 की दिवाली वाले दिन किया सेल्टॉस खरीदी। 11 गाड़ियां पिछले 13 साल 10 दिन में सिर्फ इस मैनेजमेंट की वजह से, एक डिसीजन की वजह से, इस डिसीजन की वजह से मैं 11 गाड़ियां खरीद चुका हूं। अभी अगर आज इनकम की बात करें तो डायमंड बनने के बाद मुझे लगभग 1 लाख रुपए डेली का आता है। अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो इस लॉकडाउन के अंदर लोग घरों में बैठे हैं, हम भी घर में बैठे हैं। एक 4 वीक का मेरा इंसेंटिव 8 लाख रुपए है। लॉकडाउन के अंदर 8 लाख रुपए इंसेंटिव। अगर टोटल इनकम की बात करें किशोर जी तो 34 करोड़ 55 लाख रुपए अभी तक इस मैनेजमेंट से ये एक ऑर्डिनरी आदमी ले चुका है, 1 नंबर। माय गॉड, एक बार दोहराइए सर, एक बार दोहराइए। जिस घर में रहता हूँ वो 5500 स्क्वायर फीट का घर है अम्बाला में, 4 करोड़ रुपए की कीमत है, 2 फ्लैट है मोहाली डिस्ट्रिक्ट में। और मैंने खुद देखा 23 कंट्री की अभी तक सैर की है। और 2 छोटे से ड्रीम है। पहला ड्रीम है 2026 का, वो मेरे पंडित जी, गूगल पंडित जी नारायणगढ़ वाले, उन्होंने कहा कि 2026 में हेलीकॉप्टर खरीदो। तो मेरा पहला टारगेट है हेलीकॉप्टर 7 करोड़ का 2026 में लेना है। दूसरा मेरा टारगेट है पंडित जी अगले 15 साल में 2035 तक। पंडित जी क्या मेरे को लेके गए वही पंडित 2035 तक पंडित मेरे को गए थे, मैं लेके गया था, वही पंडित जी है, गूगल पंडित जी। तो उन्होंने ही 2026 की डेट निकाली, यस गूगल पंडित जी। और उन्होंने ही बताया कि 7 अगस्त को 2020 को कोरोना इंडिया से खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा 2020 की 7 अगस्त को। ये भी डेट उन्होंने प्रेडिक्ट की है। अभी आज हम 4 मई को बात कर रहे हैं। वो मैं डाला था मैंने के पास में गया था, गूगल पंडित जी के पास आप साथ। हाँ जी। तो ये अभी जो दूसरा टारगेट है 1000 करोड़ रुपए कमाना 2035 में, अगले 15 साल में, ये एक ऑर्डिनरी आदमी ये दोनों टारगेट पूरे करेगा। लेकिन तब तक अगर मेरे ये टारगेट पूरे होंगे, माई लाइफस्टाइल के अंदर हजारों डायमंड बनेंगे, हजारों लोगों के सपने पूरे होंगे, हजारों आदमी अपनी गाड़ियों में घूम रहे होंगे, हजारों आदमी अपने घर ले चुके होंगे। और एक सिर्फ हेलीकॉप्टर वो आपकी वजह से आएगा, आप सभी उसके ऑनर होंगे, आपको बैठने का भी सभी को पूरा अधिकार होगा उस पर, क्योंकि वो आपकी वजह से आएगा। एक डायमंड को माई लाइफस्टाइल में हर डिस्ट्रीब्यूटर की इनकम का पैसा मिलता है। यस सर। डायमंड क्लब की इनकम जो है वो चाहे कोई सेल कहीं भी डले, कहीं भी टर्नओवर जनरेट हो, हर डायमंड को उसका हिस्सा मिलता है। और इस लॉकडाउन के अंदर भी माई लाइफस्टाइल टर्नओवर जनरेट कर रही है। और आप हैरान हो जाएंगे कि अभी हम आज इंडिया में नंबर 1 है, माई लाइफस्टाइल इंडिया में नंबर 1 है। और अगले 5 साल में माई लाइफस्टाइल पूरे वर्ल्ड में रूल करेगी। और इस साल 2020 में 13-14 कंट्रीज में लॉन्चिंग थी इसी साल। बांग्लादेश की पहली लॉन्चिंग थी, नेपाल की दूसरी थी, भूटान की तीसरी। ये कोविड की वजह से ये थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन डिले का मतलब डिनाइड नहीं है, वो काम जरूर होगा। और आने वाले 5 साल में माई लाइफस्टाइल नंबर 1 कंपनी होगी पूरे वर्ल्ड की। आज एक डायमंड को टर्नओवर का 30 लाख रुपए मिलता है, लेकिन आज टर्नओवर 1000 करोड़ है। अगले साल हमारी कंपनी की टर्नओवर जब 2500 करोड़ होगी तो एक डायमंड की इनकम डबल हो जाएगी, यानी 60 लाख रुपए महीना। तीसरे साल में जब हमारी टर्नओवर 5000 करोड़ की होगी तो एक डायमंड की इनकम 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। और 4 साल में हमारी टर्नओवर कंपनी की 10,000 करोड़ होगी एक साल की,
तो एक डायमंड को 3 करोड़ रुपए 1 महीने का मिलेगा। जय हो। जब आप लोग डायमंड बनेंगे, आपको 1 करोड़ से कम नहीं मिलेगा 1 महीने का। अभी सिर्फ आपकी जो सोच है उसको चेंज करना है जी। आप समुंदर के बीच में एक समुंदर के किनारे पे बैठ के चम्मच से पानी निकाल रहे हैं, जबकि आप वहां पर बाल्टी से पानी निकाल सकते हैं, ट्यूबवेल की पाइपलाइन चला सकते हैं। इतना पैसा है डायरेक्ट सेलिंग में। और आपने अच्छे कर्म करे, आपको माई लाइफस्टाइल मिली। कारण क्या, बहुत से लोग बहुत सी कंपनियों में अलग अलग जगह जाते हैं, पैसा कमाते नहीं है, फिर बाद में कंपनी को दोष देते हैं और तीसरे दिन कंपनी बदलते रहते हैं। आपको लॉयल्टी रखनी है अपनी अपलाइन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति, अपने प्रोडक्ट के प्रति, अपनी टीम के प्रति। अगर आप अपनी टीम को उनकी उंगली पकड़ के उनके सपने पूरे कराएंगे तो 100% आपको माई लाइफस्टाइल में डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। जी सिर्फ आप जो रुकेंगे, वरना ये जो सृष्टि है, जो कायनात है, इसने आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है। अच्छी मैनेजमेंट, बेहतरीन मैनेजमेंट, माई लाइफस्टाइल से अच्छी मैनेजमेंट पूरी दुनिया में नहीं है। इस लॉकडाउन के दौरान प्रवीण सर का फोन, कैलाश सर का फोन, आलोक सर का फोन, सलील मैथ्यू सर के फोन और सुनील सर के फोन, दिन रात डेली ऐसा कोई दिन जाता है जब मैनेजमेंट से हमें कॉल नहीं आती। राज ठाकुर जी हैं, भरत जी हैं, फ्रेंचाइजी ओनर हैं, हर आदमी कोरोना के बीच में बैठे हुए घरों को भी मैनेजमेंट कॉल करके बात कर रही है, मोटिवेट कर रही है। तो इससे अच्छी बेहतरीन मैनेजमेंट नहीं है वर्ल्ड के अंदर। आप लोग और हम लोग वाकई भाग्यशाली हैं, हमें इतनी अच्छी मैनेजमेंट मिली और इतने अच्छे हमारे ओनर हैं और जो इतना ध्यान रखते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूटर्स का, हर दुख सुख में वो हमारे साथ खड़े हैं। कभी मैंने इस तरीके से नहीं सोचा था कि मैं एड्रेस कर सकूंगा 1000, 2000, 3000, 4000 लोगों को। आज जो कोरोना अगर हुआ, उसी वजह से मैं लाइव अपने घर में बैठ के, मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ और जी। 4000 लोग, कम से कम आज 4000 लोग इसको लाइव देख रहे हैं। कल को 4 करोड़ लोग भी ये बात सुनेंगे जो आज किशोर जी की वजह से हम सबको ये मौका मिला है बात करने का। ये मेरे घर की फोटो है किशोर जी, ये आप तो ड्राइंग रूम में मेरे बैठे हैं, आपने देखा। ये था मैं पहले, ये मेरी फोटो थी। ये मेरी फोटो थी। यस सर, ये मेरे दिख रहा है। ये ट्रॉफीज है, प्रोडक्ट रखे हैं, ये सारा घर है। ये फॉर्च्यूनर खड़ी है बाहर और गाड़ियां, 3 गाड़ियां और बाहर खड़ी हैं। तो ये जो चीज है, ये नहीं जिंदगी में मिलनी थी। ये जो सोचने का मौका मिला कि होम बेस्ड बिजनेस, ये अगर कोरोना ना होता तो इतने लोगों को सिस्टम नहीं मिलना था। प्रकृति ने क्या किया, आज नदियां साफ हो गई हैं, पॉल्यूशन है नहीं। सुबह 6 बजे जब आप उठते हैं तो हमें कोयल की आवाज, मेरे घर में बहुत से पौधे लगे हैं आगे पीछे, तो हमारे आम के पौधे के ऊपर कोयल बोलती है सुबह 4 बजे, उसकी आवाज से आंख खुल जाती है। पहले ऐसा नहीं था पॉल्यूशन के अंदर। पूरे घर के अंदर गार्डनिंग है, मेरे घर के अंदर नींबू लगे हैं, संतरे लगे हैं, सेब लगे हैं, टमाटर है, करेला है, घिया है, गार्डनिंग है पूरी। ये 40 दिनों के अंदर ये सब कुछ नजदीक से देखने का मौका मिला है। जी। एक साधु महात्मा को किसी ने पूछा कि सर, सांसारिक आदमी में और साधु में क्या फर्क है? तो वो महात्मा जी ने जवाब दिया कि जो साधु होता है वो कम से कम बोलता है, ज्यादा से ज्यादा सुनता है, कम से कम खाता है। और एक सांसारिक आदमी और साधु में फर्क क्या है कि साधु संसार में रहते हुए साधु है, लेकिन एक सांसारिक आदमी संसार में रहता है और उसके अंदर भी संसार रहता है। सिर्फ यही फर्क है एक साधु महात्मा में और एक सांसारिक व्यक्ति में। आज कोरोना ने जो हमें दिया है, उसकी वजह से ऑनलाइन सिस्टम, ऑनलाइन प्रोडक्ट की डिलीवरी, ऑनलाइन बीओपी, जीटीएस, ऑनलाइन ट्रेनिंग, मुझे ऐसा लगता है किशोर हीरे जी, आने वाले दिनों में हम रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो प्रोग्राम है घर में बैठ के कर दिया करेंगे 200 लोगों का। मुझे ऐसा लग रहा है यस सर। आरटीपी का कोई भी सेशन होगा तो घर से हो जाएगा। अभी ये था मेरी ये जो था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने किया, या जो मेरे 2 टारगेट हैं। अभी हम बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम आए हैं, इस समय में
2020 चल रहा है। अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें तो 1970 में लोगों के घरों में फ्रिज नहीं होता था, लोग ठंडा पानी पीते थे घड़े के पानी से या हैंडपंप से या कुएं से। यस सर। 70 में फ्रिज आना शुरू हुआ, 70 के बाद दशक में। 1980 आया तो तब कलर टेलीविजन आया। 1983 में वर्ल्ड कप हुआ था, उससे पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखते थे लोग। 1990 आया तब हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग की शुरुआत हुई, आईटी सेक्टर की 1990 में। सन 2000 जब आया उसने डायरेक्ट सेलिंग दी सन 2000 में, और ये अगले 100 ईयर डायरेक्ट सेलिंग पूरे वर्ल्ड में रूल करेगी। अगर आज आप इसका प्रारूप नहीं देख रहे तो ये आपकी गलती है। आपको आज एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें इस कोविड के अंदर मुझे किसी की सैलरी नहीं देनी पड़ी, मुझे किसी दुकान का किराया नहीं देना पड़ा, मुझे एक सिर्फ 600 रुपए मोबाइल का बिल देने के सिवाय या मेरा जो घर का खर्चा है उसके अलावा मेरा कोई खर्चा नहीं है। लेकिन अगर मेरी इनकम की बात करें तो इस महीने की 8 लाख रुपए इनकम है। अगर कोरोना ना होता तो मैं 25-30 लाख लेता। क्या खाली जब मेरा खर्चा नहीं है तब भी मुझे 8 लाख रुपए आ रहा है? तो ये कोरोना मेरे लिए खराब है कि ठीक है, ये आपको सोचना है। सबसे बड़ी बात है, एक किशोर जी एक बड़े अच्छे डॉक्टर ने कहा है कि अगर एक डॉक्टर का हाथ कट जाए, सर्जन का हाथ कट जाए, वो सर्जरी नहीं कर सकता जी। लेकिन डायरेक्ट Yes, sir, सेलिंग yes, को अगर हम देखते हैं, आज हमारे बीच में 2 डायमंड नहीं है। एक मेरे पार्टनर विमल सरीन Yes. और एक अपने सीजन सी नायर जी। आप देखिए कि ऐसा कोई हफ्ता नहीं है जब उनके घर में इनकम 2,10,000 नहीं गई। उनकी डेथ को लगभग 2 साल होने को है। आप सोचो इससे बड़ी इस डायरेक्ट सेलिंग में सिक्योरिटी और क्या होगी? जी सर। एक आदमी Yes, yes, दुनिया वो में तो आप नहीं है, एकदम नजदीक से देखते हैं। उसके घर लाखों रुपए करोड़ों रुपए जा रहे हैं एक साल में उसके घर। वो आदमी दुनिया में नहीं है। तो हम प्रवीण सर का या उनके परिवार का हम देना नहीं दे सकते जो उन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी है। वो रियल में भगवान है हमारे लिए। प्रवीण सर का परिवार हमारे लिए बिल्कुल भगवान की तरह है। अभी तो शुरुआत है। अभी आप ये इसके उभरने के बाद देखना, 7 अगस्त के बाद डायरेक्ट सेलिंग एक नया रूप लेगी और माई लाइफस्टाइल की आप टर्नओवर देखना। अभी शुरुआत है बेसिकली। हम जब इस बिजनेस में आते हैं, हम किसी को सिंपल जिस आदमी को लेकर आते हैं, हमें उसको अगर मैं उसके सपने पूरे कराता हूं तो ये मेरे लिए मेरे बड़ा सौभाग्य है। मेरी टीम के अंदर कोई भी आए और वो कोई भी ड्रीम लेके आए, हमें किसी की खुशी का कारण बनना है। अगर मेरी वजह से कोई खुश होगा तो वो मैंने अपना कर्म कर दिया। कर्म करने वालों को फल जरूर मिलेगा। और इस इंडस्ट्री के अंदर है भी कुछ नहीं है। एक सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर इंट्रोड्यूस करते हैं हम, उस आदमी को प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, प्रोडक्ट की डिलीवरी, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, मेल का प्रोडक्ट मेल वाला यूज करे, फीमेल का फीमेल वाले प्रोडक्ट यूज करे, इतना ध्यान रखना है। और उसके बाद जिन लोगों को हम लेकर आए उनकी लिस्ट बनवाना, फिर उसकी लिस्ट को सेलेक्ट करना, हॉट वार्म कोल्ड। उसके बाद जब लिस्ट बनवानी है उनको बोलना है कि प्री जज नहीं करना, बिना प्री जज किए आपको नाम लिस्ट में डालने हैं। और अपलाइन का काम है लिस्ट को सिलेक्ट करना, फिर उसको कॉलिंग सिखाना कि किस तरीके से आपको लोगों को इनवाइट करना है, सेमिनार में किस तरीके से इनवाइट करना है, होम मीटिंग है, 1-to-1 मीटिंग है या कंपनी की जीटीएस है। 1-to-1 मीटिंग बेस्ट होती है मेरे हिसाब से। 1-to-1 मीटिंग बेस्ट है। जब आप किसी की आंख में आंख डाल के बात करते हैं वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती है मीटिंग। जब कोई ज्वाइन कर जाए उसके बाद आप उसको कंपनी की मीटिंग में ले जाओ, वहां माहौल दिखाओ। माहौल का काम है ये, हम माहौल का बिजनेस है एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग। और उसके बाद उसको जब हम लेके आते हैं प्रॉपर इंट्रोड्यूस करके, किसी अपनी अपलाइन को इंट्रोड्यूस करके साथ बैठ जाओ, अपने गेस्ट को बैठा दो। प्रेजेंटेशन होने के बाद जब अपलाइन पूछती है कि कैसा लगा, बिजनेस अच्छा लगा कि प्रोडक्ट अच्छा लगा, ये 2 बातें जरूर पूछती है अपलाइन। तो जो आपका गेस्ट है, जो आपका रिलेटिव है, जो दोस्त है, वो या तो कहेगा कि बिजनेस अच्छा है या वो कहेगा कि प्रोडक्ट अच्छा है। तभी जो उस आदमी ने उसको इंट्रोड्यूस किया है उस आदमी को ये बोलना है कि अच्छा जो अच्छा लगा तेरे को वो फॉर्म भर दे,
प्रोडक्ट अच्छा लगा उसके लिए फार्म भर दे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी उसके लिए फार्म भर दे। उसका फार्म फिल कराना ये उस आदमी का काम है जो अपने गेस्ट को अपलाइन के पास लेकर गया, वो चाहे जीटीएस में लेके गया, चाहे वो होम मीटिंग में लेके गया, वहां पर रोल है बी का। एबीसी का बड़ा सिंपल सिस्टम है। ए हम बोलते हैं सीनियर को, जैसे मैं ए का काम मैं अभी कर रहा हूं ए। बी बोलते हैं इंट्रोड्यूसर को, जो किसी को इंट्रोड्यूस करता है गेस्ट को। सी बोलते हैं हम गेस्ट को, ए बी सी। ए सीनियर, बी जो किसी गेस्ट को, जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो गेस्ट को लेके आता वो बी है, और जो गेस्ट आएगा उसको हम सी बोलते हैं। तो बी का एक ही रोल है, जब एक आदमी को हम इस इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपने अपने गेस्ट को मुझे मिलाने हैं, ए को मिलाना है सी, ये काम है रोल बी का। जब प्रेजेंटेशन ए ने कर दी, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन की और उस आदमी को बिजनेस भी पसंद है, वहां पे बी का रोल शुरू होता है कि भैया फार्म भरो और पैसे दो। पैसे मांगने का काम और फार्म भरने के लिए पुश करने का काम बी का है, क्योंकि बी का ही वो दोस्त है गेस्ट। जब ये हम प्रक्रिया करते हैं, और इसी तरीके से इसको डुप्लीकेट करना, जब उसको जो प्रोडक्ट है उसी के समय पैसे कंपनी की उसके अंदर डालो, उसकी सेल डलवाओ, उसी से लॉगिन कराओ, उसको प्रोडक्ट दो, प्रोडक्ट की तरीका बताओ कैसे यूज करना है। 95 खाली पेट यूज करना है, कांच के गिलास में पीना है और एक एक सिप करके 10 मिनट में खत्म करना है। किसको पीना है ये गाइड करना है। 12 साल से कम के बच्चे को नहीं पीना। डायबा लाइफ है, किसको देनी है, ब्रेकफास्ट के और डिनर के बाद कैप्सूल देना है। HbA1c का टेस्ट करा के देना। ये थोड़ी जो नॉलेज है प्रोडक्ट की, ये जरूर देनी है एक नए डिस्ट्रीब्यूटर जब बन जाए कोई। और इसी चीज को डुप्लीकेट करना है। जब एक आदमी को 10,000 रुपए की इनकम आ जाए, 10,000 रुपए की इनकम आ जाए, उसकी टीम 20 लोगों की हो जाए, फिर उस डिस्ट्रीब्यूटर को खुद प्लान प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। अपनी टीम के जो लोग आते हैं उनकी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेशन, जो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने हमें एक एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा सिस्टम दिया है, पूरी दुनिया में देखने लायक है। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी बॉम्बे में हमारा हेड ऑफिस है हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का। आलोक सर और सलील मैथ्यू सर देखते हैं। तो हार्वेस्ट के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में उस नए डिस्ट्रीब्यूटर को माई लाइफस्टाइल में हो जाए। उसके बाद उसको एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो 2 दिन का प्रोग्राम होता है, उस प्रोग्राम को अटेंड करवाना। उस प्रोग्राम को RTP जिसको हम बोलते हैं, रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम। जब एक आदमी सीरियस हो जाता है और वो 10,000 रुपए कमा लेता है इस इंडस्ट्री से, 10,000 रुपए लिए उसने लगाए, 10,000 का उसमें 13 MRP का सामान मिल गया, उसके बाद उसकी इनकम होगी 10,000 रुपए। उसके बाद अगर वो 2 से 3,000 रुपए रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में अपना पैसा खर्च के एजुकेशन लेता है, सर आपकी आवाज कट रही है बीच में। रेंज का प्रॉब्लम हो गया है सर जी। डायमंड सर, हाँ रेंज का प्रॉब्लम। आवाजचा प्रॉब्लेम आहे का? सर जी हाँ आवाज येत नाहीये सर, त्यांना कॉल करा ना तुम्ही। काय झालं सर जी? आपको यदि आवाज आता होगा तो आवाज येत नाही। आपका नेटवर्क गया होगा। सरांचं व्हिडिओ आणि व्हॉइस ऑन है ना, अनम्यूट है ना? अब आवाज आ रहा है? अभी आ रहा है? जी सर, जी सर, आ रही। ओके ओके। जहां पर, जिस जगह पर मैं बैठा हूं वहां नेटवर्क नहीं कटता।
चलो कोई बात नहीं। हाँ तो थोड़ा हम बीच बात बीच में कटता है। हम बात कर रहे थे कि जब एक आदमी आया एबीसी सिस्टम के अंदर, बी का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपलाइन ने बहुत कुछ कर दिया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कर दी, प्रोडक्ट गाइड कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो बी को पुश करना है कि भैया आप बिजनेस स्टार्ट करो, फार्म भरो, पैसे दो, फिर उसको प्रोडक्ट दिलाना, ये बी का काम है। और जब 10,000 रुपए कमा ले तो उसको रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कराना, ये सारे सीनियर्स की ड्यूटी है। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर जो 2 दिन का प्रोग्राम मिलेगा, उस प्रोग्राम को ध्यान से अटेंड कराना, ये अपलाइन का काम है। और जब 2 या 3 आरटीपी हो जाएं, उसके बाद हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के जितने भी प्रोग्राम है, एसआरएस है, ईओन है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग है, एग्रो की ट्रेनिंग है और पीपीएचएस है, जितने भी प्रोग्राम सभी लीडर्स के हैं वो अटेंड करवाना। 3, 4, 5 प्रोग्राम लगातार जितने भी हों वो आपको अपनी टीम में अटेंड कराना और इसी चीज को डुप्लीकेट करना। आज जो मैं बोल रहा हूं, मैं 13 साल पहले भी यही करता था, आज भी यही कर रहा हूं। जब आप डायमंड बन जाएंगे तब भी आप यही कर रहे होंगे। इसके लिए कोई अलग से कोई किताब, कोई सिस्टम, कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज कि आपको किसी के घर खुशी लेकर जानी है। किसी को गाड़ी दिलाना ड्रीम है, उसको ये खुशी चाहिए। किसी के घर पक्का नहीं है, उसका घर पक्का होना चाहिए। किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले, कोई गाड़ी पे जाए, स्कूटर पे जाए, जो के ड्रीम है वो पूरे कराना, ये हमारा सबका नैतिक कर्तव्य है। जितने भी सीनियर्स हैं उनकी टीम के लोग खुश रहने चाहिए, उनके पास रहने के लिए उनकी इच्छा के अनुसार जैसे उनके ड्रीम है, जो ड्रीम आरटीपी में बनाए, उन ड्रीम को पूरा कराना, ये हमारी ड्यूटी है और ये हम आज भी कर रहे हैं और जब तक जिंदा है हम यही करते रहेंगे। जी सर। अभी हम एबीसी सिस्टम का हो गया, आरटीपी का हो गया, उसके बाद हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी के जितने भी प्रोग्राम है, सलील मैथ्यू सर डिजाइन करते हैं, आलोक सर करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करना। के राजेश जी, आज हमारे इतने अच्छे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर डीबी नारायण, अभी जूम के ऊपर जितनी ट्रेनिंग चल रही है उसको अटेंड करवाना चाहिए। जब भी प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं तो इंट्रोडक्शन प्रॉपर जरूर दिलवानी है और साथ बैठ के प्रेजेंटेशन कराना और फॉलोअप इस इंडस्ट्री में या तो इंस्टेंट होता है, जब प्लान दिया तभी फॉलोअप साथ के साथ पैसे ले लो या कमिटमेंट ले लो कि कल सुबह हम कितने बजे मिल रहे हैं, कब आप स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस के, पैसे कब दे रहे हैं। तीसरा, फॉलोअप 24 घंटे के अंदर अगर हो जाए तो सेल आ जाएगी, अगर 24 घंटे से डिले करेंगे तो वो आदमी बहाने लगाता है, उसको कोई ना कोई खराब कर देता है। इस कलयुग के अंदर बहुत से लोग बोल देंगे 10,000 रुपए लगा के कहां से 2,10,000 रुपए हफ्ते का आएगा। आप बोल सकते हैं कि मैं एक आदमी को जानता हूं जो पहले पुलिस में था, आज 2-10 ले रहा है, लेकिन उस आदमी ने नहीं देखा ना जिसको प्रेजेंटेशन दिलाई, तो वो आदमी विश्वास नहीं करते। जब हम लोगों से बात करते हैं तो वो लोग हवा में उड़ा देते हैं हमारी हंसी। इसके लिए प्रैक्टिकली आमने सामने बैठना बहुत जरूरी है प्रेजेंटेशन के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर जिस आदमी को प्रेजेंटेशन दी उसको इसका असर रहेगा। अगर आप उससे 4 दिन के बाद पूछोगे ना माई लाइफस्टाइल का क्या सोचा, तो वो प्रोडक्ट भी आधे भूल जाएगा। जब हम कोई पिक्चर देखने जाते हैं, 3 घंटे की पिक्चर देख के अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम 3 घंटे की स्टोरी 5 मिनट में वाइंड अप कर देते हैं कैसेट। यही चीज अगर प्रेजेंटेशन दी, साथ के साथ 24 घंटे उस आदमी के दिमाग पे रहेगी। जिस आदमी को प्लान दिलाया तो उसका फॉलोअप 24 घंटे में होना चाहिए। इसके लिए अपलाइन को जाना जरूरी नहीं है। फॉलोअप के लिए कोई भी 2 डिस्ट्रीब्यूटर मिलके जा सकते हैं फॉलोअप के लिए। और टूल किट होनी चाहिए अपलाइन के पास। जो अपलाइन किसी के भी घर जब जा रही है क्लोजिंग के लिए, उसके पास एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की डायरी होनी चाहिए, कैलेंडर, टीडीएस सर्टिफिकेट अपलाइन के। मेरे टीडीएस सर्टिफिकेट भी आप किशोर जी से ले सकते हैं। किशोर जी के सर्टिफिकेट, मानिक यादव जी, आप सबके जितने भी टीडीएस सर्टिफिकेट है आप अपनी टीम को मेल कर दो, लीडर्स को, वो अपनी फाइल में रखें, वो दिखाने के काम आएंगे। मेरी सारे सीटीसी एंड अबव के पास मेरे सारे 10 साल के टीडीएस सर्टिफिकेट की कॉपी है, वो कहीं भी 1 मिनट में खोल के दिखा देते। और सबकी सब गाड़ियां कब डिलीवरी हुई, कब गाड़ी खरीदी, मेरे घर की फोटो मेरी सारी लीडर्स के पास है। पवन शर्मा जी मेरी लाइव स्टोरी पहले ही दिखा देते हैं, मुझे बाद में बोलने के लिए 5 मिनट का मौका देते हैं। तो एक रफ रजिस्टर होना चाहिए ताकि अगर किसी को समझाना, एबीसी सिस्टम कागज के ऊपर समझाना पड़ेगा, 1 और 3 में फर्क। और उसके बाद आपके पास अपना अच्छी क्वालिटी का पेन होना चाहिए, प्रोडक्ट का कैटालॉग होना चाहिए, ब्रोशर होने चाहिए आपके पास। ये अपलाइन के पास होने चाहिए जो क्लोजिंग करने जाए किसी के घर। फिर
कितने तरीके की एंट्री हैं जो इस सिस्टम के अंदर आते हैं? 4 तरीके की एंट्री है। एक तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कंपल्सन में आएंगे, जैसे मैं जी। पुलिस में था, जैसे मैं पुलिस में एसआई था, मेरे एसपी साहब मुझे बुला के बोले कि मैडम ने एलआईसी की एजेंसी ली है, आपको एक बार घर जाया हो आप। मैं उनके अंडर जॉब कर रहा हूँ। तो जब मैं घर जाऊंगा, मैडम कहेंगी भैया ये मैंने एलआईसी की एक आपकी पॉलिसी करनी है, मेरा टारगेट पूरा नहीं हो रहा, तो मैं उसको क्या कहूंगा? नो मैं कर नहीं सकता, तो मुझे यस यस सर बोलना पड़ेगा, यस मैडम भर दो फार्म, मेरी पॉलिसी कर दो एलआईसी की। ये है कंपल्शन में। मैं जिस ऑफिसर के अंडर जॉब कर रहा हूं मैं उसको मना नहीं कर सकता। 4 तरीके की एंट्री में बता रहा हूं मैं कैटेगरी आपको। पहली है कंपल्शन, कंपल्सरी। दूसरी है ऑब्लिगेटरी। अच्छा यार तूने बोला तू ये काम कर रहा है, अच्छा मैं भी कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, ये है ऑब्लिगेशन। तीसरा इमोशनल। इमोशनल क्या है मैं समझाता हूँ आपको। एक ससुर के पास दामाद गया कि पापा मैंने ये काम शुरू किया है। अब वो पापा फार्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे आप सोच लो, नहीं तो वो कह देगा अच्छा पापा सामान वापस। सामान वापस, समझ गए आप। तो एक ससुर अपने दामाद को मना कर ही नहीं सकता। ये हो गया इमोशनल। चौथी जो है टाइप ऑफ एंट्री वो है अंडरस्टैंडिंग। मैं एक आदमी को अपने दोस्त को बता के गया कि एक अपॉर्चुनिटी है, आप देखो एक प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अच्छी लगेगी तो करना, दोनों बैठ के मिलके कर लेंगे। मैं लेके गया, उसने देखा समझा, सारे प्रॉपर इंट्रोड्यूस किया, उसने सारे प्रोडक्ट के ऊपर R&D की, डिस्कशन की, और उसके बाद उसने कहा कि मुझे बिजनेस पसंद है। वो फार्म भरेगा, पैसे देगा, स्टार्ट करेगा। ये 4 तरीके की डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री होती है। लेकिन हमें वेलकम सारी एंट्री का करना है। हमें एसपी की वाइफ ने जो बुलाया तरीका वो भी करना है। अगर मेरे कोई एम्प्लॉय है, मेरा ड्राइवर है, मेरा गनमैन है, मेरे घर पे काम करता है, मेरा बार्बर है, हेयर कटिंग सैलून जहां से कराता हूँ, मेरा बैंकर है, कोई भी आदमी जहां भी मैं जिसको कह सकता हूं मुझे उसका फार्म भरना है, उसको सामान देना है, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो अगर वो प्रोडक्ट यूज करेगा तो उसको हेल्थ मिलेगी, और अगर वो रिकमेंड करेगा तो उसको वेल्थ मिलेगी। इसमें जाएगा क्या ये तो बताया। एक आदमी कॉलगेट करता है पिछले 50 साल से, किशोर जी 50 साल से एक आदमी कॉलगेट कर रहा है। कॉलगेट वाला उसको एक मिठाई का डब्बा नहीं देता साल के बाद दिवाली के ऊपर कि आप मेरा 50 साल से टूथपेस्ट कर रहे हो। फिर कॉलगेट वाला मेरा रिश्तेदार थोड़ा है, वो मेरा साला थोड़ा लगता है। मैं उससे क्यों लूं कॉलगेट? मैं अपनी दुकान खोलूं, अपना कॉलगेट सबको कराऊं। अगर मैं एक लिस्ट बना के अपने 10 दोस्तों को कॉलगेट करवा दूं, अपनी कंपनी के 4 टूथपेस्ट है हमारे, आज आने वाले दिनों में और भी आ जाएंगे, तो 4 टूथपेस्ट वो अगर मेरे कोई भी ब्रांड करता है और अपने 5-4 दोस्तों को कराता है तो सारी उम्र मेरा टूथपेस्ट फ्री आएगा। क्यों? उसकी टूथपेस्ट की बाइंग पे 9% मेरे अकाउंट में कमीशन आएगी। सिंपल है। जितने भी परचेजिंग होगी मेरे वीकर में, जितने लोग वो करेंगे टूथपेस्ट यूज करेंगे, मेरे को 9% हर हफ्ते देंगे जी। तो जो टूथपेस्ट 50 सालों से जिसने कभी एक मिठाई का डब्बा नहीं दिया, टॉफी नहीं दी, चाय का कप नहीं पिलाया, कुर्सी पे नहीं बिठाया दुकानदार ने, मैं उसका टूथपेस्ट क्यों करूं? यही है इंडस्ट्री, यही बिजनेस है बेसिकली। इस बिजनेस को डिफिकल्ट कर देते हैं ये बोल के ये मेंबर बनाने का काम है। एक मेरे दोस्त ने मुझे बोल दिया कि पूरा हिंदुस्तान 130 करोड़ लोग आपकी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए, तो लास्ट वाले कहां जाएंगे? उनको पैसा कैसे आएगा? मैंने उस अपने दोस्त को सैल्यूट किया। पहले तो मैंने कहा यार एक बात बता, तूने कम से कम एक चीज तो अच्छी बोली जिंदगी में कि 130 करोड़ लोग तेरी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर। क्या बात है। अगर ऐसा हो गया तो मैं तेरे को किसी कंट्री में, अमेरिका में मिलूंगा, कनाडा में मिलूंगा, न्यूजीलैंड में मिलूंगा, मैं इंडिया में नहीं मिलूंगा। फिर हमारी कंपनी इंटरनेशनल जा रही है तो हमें तो महीने में कभी एक बार इंडिया में आना पड़ेगा, एक दिन के लिए, जब किशोर जी बुलाएंगे कभी महाराष्ट्र नासिक में। तो मैंने कहा चलो तूने ये अच्छा सोचा कि 130 करोड़। मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? कहता तुझे पता तो है क्योंकि उसकी शादी में मैं ही गया था। वो मेरे पड़ोस में रहता है, मेरा मतलब लंगोटिया यार है, इकट्ठे पड़े हम। जिसने कहा कि 130 करोड़ लोग आपकी कंपनी में आ गए। तो मैंने कहा यार तेरे 2 बच्चे हैं? कह रहा हाँ है। तेरे को पता तो है? मैंने कहा हाँ पता, पर है ना 2? कह रहा हाँ है। मैंने कहा तू बेटे की शादी करेगा? कह रहा हाँ करूंगा। मैं कहा बेटी की भी करेगा? कह रहा हाँ उसकी भी करूंगा। मैं कहा फिर इनके भी बच्चे होंगे? कह रहा जरूर होंगे। मैंने कहा फिर 130 करोड़ पे फुल स्टॉप कैसे लगा रहा भैया? क्या बात है। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया।
कि मैंने कहा आज 130 करोड़ है, 10 साल के बाद 130 करोड़ नहीं होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। फिर कहने लगा मेरे को यार ये कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं है तेरे, तो ये 98 प्रोडक्ट है, मुझे प्रोडक्ट पसंद नहीं है। जब उस मेरे दोस्त ने ये बोला ना, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया अंदर से, पर मैं कंट्रोल कर गया। मैंने उसकी बाजू पकड़ी, मैं उसकी मम्मी के कमरे में ले गया, उसकी कमरे पे बैठी थी। मैंने कहा आंटी ये आपका बेटा? कह रही हाँ। कि तेनू पता नहीं? उसकी मम्मी बोली तेनू पता नहीं? मैं क्या पता है, पर मैं पूछना ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ? ਕਹਿੰਦਾ मोया 9 बजे उठता है। मम्मी गाली दे के बोल रही मोया 9 बजे उठता है। मैंने कहा देख प्रोडक्ट तू पसंद है तेरी मम्मी को? कह रहा नहीं। मैं कहा तू मेरे प्रोडक्ट क्यों कह रहा पसंद नहीं? मैं कहा तेरी मम्मी को तू उसका भी प्रोडक्ट पसंद नहीं है। क्या बात है सर? पसंद नहीं है, तू कह रहा मेरे तेरे प्रोडक्ट पसंद नहीं। 2,10,000 रुपए हफ्ता आएगा अगर तू इधर आकर 10,000 रुपए की शॉपिंग करेगा, और तू जिस स्कूटर के ऊपर चलता है 3 बार टेढ़ा करता है, 9 किक मारता, तब तेरा चेतक स्कूटर स्टार्ट होता है। और एटीएम तेरा चिंगाड़े मारता है। 500 रुपए तेरे एटीएम में कभी मैंने देखे नहीं है। 10 तारीख को तेरी तनख्वाह खत्म हो जाती है। किस बात का तू प्रोडक्ट की बात कर रहा? मैंने कहा प्रोडक्ट एक अपॉर्चुनिटी है 2,10,000 रुपए हफ्ता कमाने की, जो तेरे को जिंदगी में कभी भी नहीं आना। तब उसको ये बात समझ में आई। आज वो डिस्ट्रीब्यूटर और अच्छा काम कर रहा है। क्या बात है सर, जबरदस्त। किसी आदमी को उसकी भाषा में समझाना पड़ता है, सभी को नहीं अप्लाई करना फार्मूला। वो मेरा लंगोटिया दोस्त था, उसको इसलिए मैंने बोला, हमारी आपस में गाली गलौज चलता है। तो उस इंडस्ट्री के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर हम सभी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं 2,10,000 रुपए हफ्ता कमाने की। अब किसी को अगर किस्मत में होगा तो वो लेगा, नहीं किस्मत में होगा तो नहीं लेगा। मुझे अपना कर्म करना है, मुझे कर्म करना है कि मैं अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को दूं। मेरा ड्रीम है लोग अपने सपने पूरे करें। मेरा ड्रीम है लोगों के बच्चे अच्छी एजुकेशन लें, अपना घर बनाएं, अपने माँ बाप को गाड़ी में घुमा के लाएं, उनकी बच्चों को किसी दुकान पे अगर लेके जाएं तो ये ना कहना पड़े कि नहीं ये महंगी चीज है, ये खिलौने हैं और इनसे आंखें खराब होती हैं। आंखें खराब किससे होती हैं? वो बोल देते हैं चाइनीज खिलौने हैं। मतलब पॉकेट में पैसे नहीं है तो किसी की झूठ बोलना पड़ता है बच्चों के लिए। कितने लोग हैं, हम देखते तो हैं डेली सुबह से शाम तक, बच्चे को लेके माँ बाप बाजार में जा रहे हैं और वो बच्चा उंगली करता है उधर, उसके आंख पे हाथ कर देते हैं कि बच्चा उधर देख ही ना सके, ये नहीं तो वो उंगली कर देगा, बेटा वो साइकिल दिलवाओ पापा। मतलब हम अपने बच्चों के कितने सपने मारते हैं। अगर हमारी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी जगह है किसी की भी पॉकेट कुछ भी अलाउ कर देगी, सिर्फ उसकी सोच होनी चाहिए जी। हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है। राइट ब्रदर्स ने जब जहाज उड़ाने की कोशिश करी, कितनी बार में ट्राई करने के बाद उन्होंने जहाज बनाया। आज जहाज उनकी देन तो है। एक आदमी की सोच। प्रवीण चंदन सर ने 4 साल रिसर्च की डायरेक्ट सेलिंग पे, 4 साल, उसके बाद उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, कंपनी खोली। आज जब 100 साल हो जाएंगे हमारी कंपनी को, हमारी मैनेजमेंट को, तब लोग, आप ये सोचिए किस तरीके से लोग लाइफ जी रहे होंगे अगले 100 साल के बाद। आप आज की मत सोचिए 2020 की, आप 2120 की सोचिए। 100 साल के बाद क्या माई लाइफस्टाइल पूरी दुनिया में रूल नहीं कर रही होगी? मैं तो अगले 5 साल बोल रहा हूँ, 5 ईयर बोल रहा हूँ, लेकिन अगले 100 साल के बाद सोचिए। एक बार किसी ने बोला था कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ना आए तो जीएसटी लागू हुआ, तब काफी लोग मायूस हुए। तो मैंने एक आदमी को बोल दिया कि आपकी सोच जहां तक जा सकती है, हमारे मालिक की सोच वहां से शुरू होती है। जबरदस्त सर। एक काम नहीं, वो 4 प्लानिंग लेके चलते हैं। अगर कल को इंडिया में बाइनरी बंद हो गई, बाइनरी अगर बंद होगी तो क्या होगा? उनके पास उसका इलाज है। ये टर्नओवर बेस्ड काम है हमारा। बाइनरी बंद हो जाएगी तो हमारी टर्नओवर है, जितनी हम टर्नओवर करेंगे उसका पैसा मिल जाएगा। चिंता करने की हमें जरूरत नहीं है। हमारे जो मेंटर हैं, हमारे जो गॉडफादर हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, वो चिंता करने के लिए बैठी है। हमारा काम है प्रोडक्ट को प्रमोट करना, हमारा काम है लोगों के सपने पूरे कराना, लोगों को ट्रेनिंग देना, उनको सपोर्ट करना। हमें अपना कर्म करना है, मैनेजमेंट को अपना कर्म करने देना है। यस सर। और एक दिन मैं एक जगह पे जा रहा था तो मैंने ये परमानेंट टैटू बनवा दिया अपने हाथ के ऊपर। देखो मेरे हाथ के ऊपर टैटू है परमानेंट, माई लाइफस्टाइल का।
जबरदस्त। मुझसे Yes, sir, मस्त। किशोर जी शुरुआत के अंदर मुझसे लोग पूछते थे कि क्या करते हो, तो मैं बोलता था हाँ मैं हाँ लाइफस्टाइल में हूँ। दूसरे साल फिर यही, तीसरे साल यही, 4-5 साल के बाद एक आदमी मिला, क्या करता है अभी, क्या करता है? मैं क्या वही काम करता हूँ मैं तो जब 6 साल हो गए तो मैं इतना परेशान हो गया लोगों की ये सुन सुन के क्या करता है, तो मैंने परमानेंट टैटू बना लिया ऐसे। एक नंबर एक नंबर। अभी अभी मुझे कोई पूछता क्या करता है तो मैं उसको माई लाइफस्टाइल नहीं बोलता, मैं उसको ऐसे करता हूँ। अब वो जबरदस्त। अगर शरीफ आदमी है वो समझ जाएगा कि मुक्का दिखा रहा है, ये मुक्का ही तो है ना। तो मैं उसको बोलता हूँ भैया ये टैटू है, परमानेंट टैटू है, जब तक जिंदा हूँ मैं माई लाइफस्टाइल के साथ हूँ, जब जबरदस्त। तक मैं जिंदा हूँ मैं माई लाइफस्टाइल में हूँ। तो आज के बाद आवाज यही होगा सर आपका, नेटवर्क इशू देखो सर। नेटवर्क इशू। कुछ लोग जो वीडियो में हैं वो ठीक से बैठे घर में, ठीक से कपड़े पहने, हाँ बनियान बिनियान ढीरी बीरी दिखा रहे, थोड़े ठीक से बैठे, बाकी लोग कुछ खाना भी खा रहे, खाना भी खा लो भाई, कुछ सोए आवाज हुए आ हैं। रही है? वीडियो पे है सब दुनिया, वीडियो पे लाइव लोग देख रहे, थोड़ी शर्म नहीं आती क्या? हाँ इधर उधर चल रहे हैं, सब दुनिया देख रही है, थोड़ा ठीक से बैठना चाहिए कैमरे के सामने, तो कैमरा ऑफ कर दो। आपका घर का अंदर का सब कुछ दिखा रहे हो, उल्टा सुल्टा जो भी है, बैठ रहे, कहा रहे, कैसे जा रहे, आ रहे, आपको मालूम नहीं कि ये वीडियो सब दुनिया को दिखता है पूरे इंडिया में, ये भी तो ये क्या भी एक बोल रहे ट्रेनिंग, इधर उधर। किशोर जी ये भी एक ट्रेनिंग का हाँ पार्ट सर, है। हाँ सर, वेलकम सर। हाँ वेलकम सर वेलकम। हमें Welcome, सब sir. लोगों को समझाना है मानिक जी, यस प्यार सर से समझाना है। जी। नहीं समझ आएगा तो जो आने वाला समय है वो अपने आप समझा देगा। यस सर क्या यस सर। बात है, क्या हाँ बात है, सही है सर, सही है। हमने एक ही बात सोचनी है कि मुझे अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देनी है। जी मेरा हाथ ऐसे है अपॉर्चुनिटी देने वालों में। किसी को भूख लगी होगी तो खा लेगा, नहीं भूख लगी होगी तो नहीं खाएगा। आप एक बात Correct. सोचिए, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे घर पे प्लस्तर नहीं हुआ था, मेरे घर में एसी नहीं होता था, मेरे घर में कूलर नहीं था। अगर मैं करोड़पति होता इस बिजनेस में आने से पहले तो मैं इस इंडस्ट्री में ना होता। करेक्ट। ये बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनको पैसे का अभाव है, या ये बिजनेस उन लोगों के लिए जिसका पैसा कमाना स्वभाव है। वाह 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 जबरदस्त। क्या बात है, सही। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये आपको सोचना है। राइट। सीढ़ियां उनके लिए हैं जिनको छत पे जाना है, सीढ़ियां उनके लिए हैं जिनको छत पे जाना है, जिनको नापनी है आसमान की ऊंचाई, रास्ता उनको खुद बनाना है। क्या बात है सर, जबरदस्त। अभी हम शुरुआत है, बांग्लादेश में बहुत जल्दी इंशाल्लाह काम शुरू होगा, भगवान करेंगे बड़ी जल्दी। 7 अगस्त के बाद सारे रास्ते खुलते जाएंगे। हम सब लोग इंटरनेशनल विजिट के ऊपर दोबारा से जाएंगे, इंटरनेशनल सेमिनार होगा, इंटरनेशनल हमारा काम स्टार्ट होगा। हमारी टर्नओवर 10,000 करोड़ को बहुत जल्दी टच करेगी। एक डायमंड पहले महीने का चेक 1 करोड़ बनाएगा, जो 3 साल के बाद डायमंड बनेंगे। आज के बाद 3 साल के बाद डायमंड बनेंगे, उनका पहले महीने का चेक 1 करोड़ का होगा। ये बात आप अपनी डायरी में लिख सकते हो, लिख के रहेंगे सर अपन। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। जो हम बात कर रहे हैं हेलीकॉप्टर की, आप सब लोगों का हेलीकॉप्टर आप अपना होगा, और सब लोग हेलीकॉप्टर में जाया करेंगे कल को शेयरिंग करने के लिए, कभी किसी डिस्ट्रिक्ट में। जबरदस्त जबरदस्त। मुझे नासिक आने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी, 2 घंटे के अंदर मैं नासिक पहुंच जाया करूंगा। जहां भी किशोर जी बुलाएंगे, जहां मानिक जी बुलाएंगे, हम सब माई लाइफस्टाइल के अवेलेबल हैं। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जहां भी बुलाएगी, जहां भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बुलाएगा, हम सब वहां पर हाजिर हैं। अभी तो शुरुआत है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं आपको अपना घर दिखा सकता हूँ अभी लाइव। ये मेरा घर है, ये मेरा ड्राइंग रूम है, आप देख रहे हैं, दिख रहा है? जी सर, जी सर। और ये मेरी गाड़ियां खड़ी है, मैं बाहर वो भी दिखा देता हूँ, लोगों को ये ना लगे कि ऐसे झूठ बोल देते हैं सब। ये लाइव है, ये सारे प्रोडक्ट ये सारे प्रोडक्ट ये ड्राइंग रूम में रखे हैं प्रोडक्ट।
बहुत लोग क्या शर्माते बात हैं, है। प्रोडक्ट नहीं दिखाते। ये प्रोडक्ट है, सभी प्रोडक्ट रखे हैं, देखिए आप। ये सारी ट्रॉफीज जो मिली है, जो आज जी तक किया है, ये सामने, ये विमल की फोटो देखिए, विमल के साथ मेरी फोटो, ये आपके सामने। यस सर, यस सर। जितने भी प्रोग्राम हुए हैं, बुर्ज खलीफा भी दुबई थे, मलेशिया गए हम, ये सब कुछ, सब प्रोडक्ट, हर कम से कम 2 लाख रुपए के प्रोडक्ट अवेलेबल हमेशा होते हैं मेरे घर में। मेरी टीम आके कभी भी प्रोडक्ट ले जा, मैं नहीं भी हूं तब भी। ये मेरा ड्राइंग रूम था, और ये मेरा लॉबी है, ये मेरे घर की, ये देखिए। ये हमारे मेंटर की फोटो है, परवीन सर की, ये देखिए। ये सबसे पहली ट्रॉफी जब मुझे मिली, परवीन सर अम्बाला में ये ट्रॉफी देने के लिए मलेशिया में आए थे, देख रहे हैं आप, मोबिन जी सर। मोबिन जी हैं, मलेशिया की मोबिन जी की ट्रॉफी थी ये। ये फोटो है पेरिस की फोटो, ये देखिए, ये मेरे मेंटर है, देख रहे हैं आप। यस सर। यस सर। ये मेरी लॉबी है, और ये सारे प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इधर पड़े हैं, ये देखिए। ये राष्ट्रपति भवन तक गए इसी कंपनी की वजह से, इस मैनेजमेंट की वजह से। जी सर। ये लिटरेचर है, सारा लिटरेचर माई लाइफस्टाइल का कैटलॉग, ये देखिए। ये मेरी फैमिली की फोटो है, मदर वाइफ दोनों बच्चे, ये फॉर्च्यूनर के साथ, ये प्रोडक्ट, ये लॉबी पूरी, ये किचन है, ये किचन है, एक रूम जितनी किचन है, 16 बाई 8 की किचन है। क्या बात है सर, बहुत बड़े। किशोर जी ने तो ये देखा हुआ सब कुछ, किशोर जी तो इधर Yes, आए sir. हुए मेरे घर में। ये Yes, मेरी sir. गाड़ियां हैं, ये मेरी किया जो अभी खरीदी इसी साल, ये लीवा है जिसमें घी आती है, ये गाड़ी सिर्फ सब्जी के लिए है, एक छोटी गाड़ी। क्या बात है। ये फॉर्च्यूनर नेटवर्क गया सर आपका। और ये सारा गार्डन, किचन गार्डन, सारे इसके अंदर हमारे एग्री के प्रोडक्ट सारे यूज होते हैं। ये देखिए, नींबू है, संतरा है, और सेब का पौधा लगा है, आम का पौधा लगा है, घिया, ये सब्जियां सब, ये एक सेब का पौधा है, ये वाला जो आप देख रहे हैं। क्या बात है सर, सुपर। ये अमरूद का पौधा है, अमरूद देखिए कितने लगे हैं, कम से कम 2000 अमरूद लगे हैं इस पे। ये सारा ऑर्गेनिक मैजिक स्प्रे हमारी कंपनी का यूज हुआ है। आप देख रहे हैं ट्रेनी के ऊपर अमरूद। जी सर। यस सर। 900 ग्राम का साइज है इस अमरूद का। ये संतरे लगे हैं, संतरा, ये संतरा, ये संतरे का पौधा, ये लेमन है। हाँ सूर्य आणि हाँ जयद्रथ। हाँ, बिल्कुल, ये घर है मेरा। तो अभी शुरुआत है बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग की। अभी तो हमने तो अभी शुरुआत की है बेसिकली। हम अभी इस इंडस्ट्री में, अगर मैं बात करूं तो 14वां साल है, मतलब अभी हम ग्रेजुएट भी नहीं हुए इस इंडस्ट्री के। क्या बात है, अभी तो जबरदस्त। छा गए सर, छा गए। अभी तो हम सीख रहे हैं। जिस दिन हमारी पीएचडी होगी, एक डायमंड को 5-5 करोड़ एक महीने का आ रहा होगा। एक डायमंड को 5 करोड़ एक महीने का। आप सिर्फ 5 साल, अगले 5 साल देखिए, प्रवीण सर ने इतना कुछ कर रखा, अगले 5 साल में दुनिया याद करेगी माई लाइफस्टाइल को। इतना अच्छा काम हो जाएगा। और आप लोग भाग्यशाली हैं, इतने अच्छे लीडर हैं, इतनी अच्छी कंपनी है, इतनी अच्छी मैनेजमेंट है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है। किसी को कोई कुछ पूछना हो, जितने भी लोग बीच में हैं, अगर 1 by 1 कोई पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए बात। किसी को कुछ भी पूछना हो, कोई प्रूफ देखना हो, कुछ देखना हो, कर दूंगा किशोर जी की मेल के ऊपर सारे टीडीएस सर्टिफिकेट। हाँ, ओनली एसटी से ना वो लीडर, सिर्फ मैसेज करो या तो फोन अनम्यूट करके बात करो। हाँ, एसटी से आरटीसी 1 by 1 पूछना, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। 1 by 1। हाँ, खिचड़ी नहीं होनी चाहिए। सही है। क्योंकि लिख के भेजो। आपको मौका मिला है, इस मौके का फायदा उठाइए। ऑन बोर्ड चैट करो दोस्त, ऑन बोर्ड। हाँ, लिख के भेजो। शायद आपका घर देख के खुश हो गए सर सब। इसीलिए किशोर जी आपने तो देखा हुआ ना। यस सर, हम फैमिली के साथ आए थे ना। हाँ, तभी तो कह रहा हूँ मैं। आपने तो देखा, सब लोगों को नहीं पता। लोगों को स्टेज के ऊपर तो बोल देते हैं कि मेरा घर 4 करोड़ का है, परंतु देखने के बाद तो बंदे को विश्वास होता है ना सर, इसीलिए दिखाया।
ये मलेशिया की फोटो है, ट्विन टावर। मलेशिया। हाँ, इंटरनेशनल टीम आईटीसी था मैं तब मलेशिया में, सीजन नायर जी के साथ बैठा था मैं तब। सीजन जी डायमंड बने थे उसी उसमें, और नेक्स्ट टाइम हम बने। कुछ भी पूछना हो सर, मोस्ट वेलकम। हैंग हो गए सर सब, आपको घर गाड़ी गार्डन देख के सब हैंग हो गए, पूछने के अभी सोच रहे हैं अपना कब होगा। ये हो जाएगा, इसके लिए हाँ, ये मतलब की बात करी आपने। इसके लिए 4 बातें आपको सोचनी पड़ेंगी। सबसे पहला, अपनी अपलाइन पे विश्वास करना पड़ेगा, ब्लाइंड, पहला नियम। यस सर। ब्लाइंड फॉलो करना है अपनी अपलाइन को, फॉलो योर अपलाइन ब्लाइंडली, पहला नियम। दूसरा नियम, अपनी कंपनी पे विश्वास करना है 100%। जी। तीसरा, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, प्रमोटर पे विश्वास करना है, और पे आउट सिस्टम पे विश्वास करना है। एक भी हफ्ता जब से मैं इस मैनेजमेंट में हूं, ऐसा नहीं गया जब मुझे इनकम ना आई हो, एक भी। 13 साल 10 महीने हो गया मुझे आज। 20 जुलाई 2006 से मैं इस मैनेजमेंट में हूं, 13 साल 10 महीने हो गए, एक भी हफ्ता ऐसा नहीं जब इनकम ना आई हो। इससे बड़ा विश्वास क्या चाहिए। और ये जब हाथ के ऊपर जब टैटू बनवाया, बहुत लोग इसको देख के ही तो हिले थे। ये विश्वास जिस दिन आपको आ गया ना, ये विश्वास जिस दिन आ गया, उस दिन आपको डायमंड बनने से कोई नहीं रोक सकता। यस सर। ट्रस्ट करना अपलाइन पे, प्रोडक्ट पे, मैनेजमेंट पे आउट सिस्टम पे, और अपनी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का कहना मानना। अपलाइन की उंगली पकड़नी है, अपलाइन की, पैरेलल लाइनों को नहीं सुनना, अपलाइन का कहना मानना है। अपलाइन का कहना मान के जो अपलाइन कहे वो करते जाओ, आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी अपलाइन ये नहीं चाहती कि उसके टीम के लोग पैसा ना कमाएं। कारण क्या है कि मेरी टीम कमाएगी तो ही मैं कमाऊं। यस सर, थोड़ा नेटवर्क इशू आया सर आपको। नेटवर्क इशू। आवाज आ रही है सर? आ रही सर, आ रही सर। ओके सर। इस सिस्टम के अंदर रहते हुए हम कुछ भी कर सकते हैं। जब मैं पुलिस में था, मैं एक सिपाही को भर्ती नहीं करा सका, 27 साल नौकरी की मैंने पुलिस की। एक कांस्टेबल को भर्ती नहीं करवा सका, लेकिन आज माई लाइफस्टाइल में 5 लाख लोगों की टीम है। आज एक आदमी कहे कि मुझे 1 लाख रुपए महीना कमाना, मैं आपको 3 साल सुनने को तैयार हूं, तो मैं उसकी उंगली पकड़ सकता हूं और उसको इस काबिल कर दूंगा कि 1 लाख रुपए महीना वो कमा ले। 3 साल उसको मेरा कहना मानना। जबरदस्त। दिमाग नहीं लगाना, ये दिमाग का बिजनेस नहीं है बेसिकली, और लोग इसमें दिमाग लगाते हैं। ये दिमाग का बिजनेस नहीं है, दिल का बिजनेस है। दिमाग लगाना तो इसमें लगा लो कि कितनी आईडी से बिजनेस स्टार्ट करना है। 1 आईडी से करना, 3 आईडी से करना, 7 आईडी से करना, ये आप सोच सकते हैं। होम शॉपिंग से करना, ये चीज है, दिमाग उधर लगा लो। इस इंडस्ट्री के अंदर आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आप एक बात सोचिए, अगर तेंदुलकर आज क्रिकेट में ना होता, मान लो बैडमिंटन में होता, क्या इतना मशहूर हो सकता था? आज उसको क्रिकेट का हम। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी आदमी डायमंड बन सकता है। यहाँ पर डायमंड की लिमिट नहीं है, रॉयल डायमंड की लिमिट नहीं है, क्राउन इन्वेस्टर तक की लिमिट नहीं है। कितने भी बंदे बन सकते हैं। टर्नओवर करो, उस रैंक पर आ जाओ, कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई बाउंडिंग नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, घर में बैठ के काम कर सकते हैं, किसी को यस सर बोलने की जरूरत नहीं है। इससे अच्छा बिजनेस मिलेगा कहाँ, आप मुझे बता दो। जी सर। किसी का कोई सवाल, किसी की कोई क्वेरी नहीं आई? कुछ भी नहीं सर, वो सवाल क्यों नहीं पूछ सकते, वो ऑल म्यूट है, और वो 1 बाय 1 वो म्यूट नहीं हो सकते, क्योंकि क्या है, हम हर दिन मीटिंग लेते हैं ना, तो यदि ऑल म्यूट कर देना तो बहुत आवाज में प्रॉब्लम आती है, इसलिए सबको म्यूट करके रखा है। सिर्फ 2-3 लोग ही हम, और जो चैट का मैसेज है, मैसेज का
नासिक का वो चार्ट का जो है हाँ जी। वो भी ब्लॉक करके रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ओके। हाँ, नहीं तो क्या होता है, चार्ट का चालू रहा मैंने क्या एक वो सब चार्ट एक दूसरे बनाया पे हुआ है चैटिंग चालू अपना, कर देते हैं। वैसे तो प्रेजेंटेशन में है ये, हाँ, वो बताइए ना, मैं ये दिखाने लगा हूँ आप। दिखाइए सर। ये सब नोट कर सकते हैं जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं। कहां से शुरू होगा ये देखिए आप। ये है पहला, आपको सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर जब बनता है कोई भी आपकी टीम में, उसको प्रोडक्ट की नॉलेज देना और प्रोडक्ट की डिलीवरी, मतलब उसको फ्रेंचाइजी पीयू से सामान दिलवाना। पहला नियम ये है एक डिस्ट्रीब्यूटर को इंट्रोड्यूस जब हम करते हैं। ये नजर आ रहा सबको? हाँ सर। यस सर। हाँ सर, दिख रहा है। उसके बाद पहला काम है डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, प्रोडक्ट देना और प्रोडक्ट की नॉलेज देना। दूसरा काम था लिस्ट मेकिंग, उसकी लिस्ट बनवाना। जब वो प्रोडक्ट ले ले उसके घर बैठ के लिस्ट बनवाना, फिर उसकी लिस्ट को सिलेक्शन कराना, हॉट वार्म कोल्ड। हॉट वार्म कोल्ड का मतलब क्या है कि पहले किसको लेके आना, बाद में किसको लाना इस बिजनेस में। तीसरी चीज थी जब लिस्ट बनाए तो प्री जज नहीं करना कि ये आदमी काम करेगा ये नहीं करेगा, ये प्री जज नहीं करना। बराबर। उसके बाद तक कॉलिंग कैसे होनी चाहिए, अप्रोच कैसे करनी है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को। अब अप्रोच और कॉलिंग करने का सिस्टम क्या आता है, ये जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा काम करता है ये। बहुत लोग इसको डिफिकल्ट कर देते हैं। एक मेरा लंगोटिया दोस्त है, बचपन का दोस्त है, और मैं उसको कहूं यार तेरा मुझे 2 घंटे चाहिए, मुझे तेरे को कहीं लेके जाना है, मुझे कोई ये सलाह लेनी है, ये ऐसी बातें वहां पर नहीं चलेंगी। एक आदमी जो आपके कहने पे कि यार तू गेट पे मिल, मैं आ रहा हूं, चंडीगढ़ चलना है 2 घंटे के लिए, वो आदमी आपको सिंपली गेट पे मिल जाएगा और चंडीगढ़ जाएगा आपके साथ। उसको इसी तरीके से बुला के लेके जाओ ना दिखाने के लिए सेमिनार। हम डिफिकल्ट कर देंगे, यार एक मीटिंग है, एक कंपनी का सेमिनार है, उसमें तेरे 2 घंटे चाहिए, मोबाइल बंद करना है, आराम से बैठना है, और बहुत सी बातें प्रिकॉशन उसको दे देते हैं पहले ही। ये गलत है। जितना सिंपल हम कॉलिंग करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट हमें डायरेक्ट सेलिंग देगी। मीटिंग अटेंड करा के फिर उसको वहीं पे अपनी अपलाइन को मिलवा के उसके मन के डाउट दूर करना, फिर फॉर्म भरना, फिर पैसे लेना, फिर प्रोडक्ट देना, फिर उसको ट्रेनिंग कराना। इॉन, एफएसएस, एसआरएस, एसएलएसएल, पीपीएसएस, इंडिया एग्रो, ये सारी हार्वेस्ट की ट्रेनिंग कराना जब एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए और 10,000 रुपए कमा ले। उसके बाद इंट्रोडक्शन, शो द प्लान, 1-to-1 होम मीटिंग, कंपनी जीटीएस, एबीसी सिस्टम, ये उसके बाद का है। फिर फॉलोअप 24 घंटे में होना चाहिए। फिर टूल किट होनी चाहिए उस आदमी के पास, एप्लीकेशन फॉर्म, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी की डायरी, कैलेंडर, टीडीएस सर्टिफिकेट, अपलाइन के रफ रजिस्टर होना चाहिए बताने के लिए, गाइड करने के लिए, एबीसी सिस्टम, अच्छा पेन होना चाहिए, प्रोडक्ट कैटलॉग, ब्रोशर होना चाहिए। फिर कितने तरीके की एंट्री है। फिर एनिमी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है किशोर जी। एनिमी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, पहला है क्रॉस लाइन, ये एनिमी है नेटवर्क मार्केटिंग की, क्रॉस लाइन। उसके बाद फंडिंग, उसके बाद गिफ्टिंग, फिर डिस्काउंटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की जो एनिमी है वो ये याद रखना, सबसे पहले क्रॉस लाइंस, दूसरा फंडिंग, मतलब अपना पैसा दे के किसी को ज्वाइन कराना, ये फंडिंग इसको बोलते हैं। फिर गिफ्टिंग, गिफ्ट करना, जैसे मैं बोलता हूं अपने दोस्त को कि तेरी दोनों लाइनों में 2 लोग लगा दूंगा, तू आ जा, ये गिफ्टिंग है, ये गलत है, ये नहीं बोलना। फिर डिस्काउंटिंग, जैसे एक आदमी अपनी बहन को ज्वाइन करवाता है माई लाइफस्टाइल, और 10,000 रुपए उसकी ज्वाइनिंग का है, 10,000 का प्रोडक्ट लेना डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, और वो बहन ये कह दे कि भैया तुझे 9% आएगा, 900 रुपए तू छोड़ दे, 9100 रुपए मेरे से ले ले, ये होगा डिस्काउंटिंग। अब अगर एक बहन अपने भाई को ये डिस्काउंटिंग के लिए बोलती है, और हम सिखाते क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो सिद्धांत है वो डॉक्ट्राइन क्या है, वो डुप्लीकेशन है। जो मेरी बहन करेगी आगे वही डिस्काउंटिंग की आदत पूरी टीम में पड़ जाएगी, सारे बहन भाई सब डिस्काउंटिंग करेंगे। इसलिए कभी भी जो एनिमी है नेटवर्क मार्केटिंग की, इन बातों को याद रखना है। फंडिंग नहीं करनी, अपने पैसे से किसी को ज्वाइन नहीं कराना, गिफ्टिंग नहीं करनी, दोनों लाइनें किसी को नहीं बोलना कि चला के दूंगा। ये बोल सकते हैं कोई रिलेटिव है तो भैया सारे रिश्तेदार एक ही लाइन में लगा दूंगा, ये बोल सकते हैं आप, ये अलाउड है। ये गिफ्टिंग अलाउड है एक लाइन में, वो भी सारे रिश्तेदार सारे रिलेटिव एक ही लाइन में लगाने।
तीसरा डिस्काउंटिंग बिल्कुल भी नहीं, ये 3 चीज नहीं करनी। नेट क्रॉस लाइन को आप अगर अपना ड्रीम बता देंगे, वो अपना ड्रीम पूरा कर लेगा, आप अपने ड्रीम के ऊपर काम भी नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं क्रॉस लाइन की इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो, लेकिन उनको अपने ड्रीम्स शेयर मत करो। क्लियर हुआ नेटवर्क मार्केटिंग? तो ये एक जो गोल चक्कर मैंने बनाया है, जो आपने देखा है अभी, ये इसके ऊपर ही आपको अगले 100 साल काम करना है। ये एक्टिविटी लूप है बेसिकली मेरा। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम में 4 घंटे का सब्जेक्ट है ये, मैं उसमें ये कवर करता हूँ। ये मैंने ही बनाया सारे का सारा सर्कल। किसी को इसके बारे में कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। वरना तो आप जब आरटीपी में बुलाएंगे मैं वहां पे आके कर दूंगा कवर, किशोर जी जब बुलाएंगे। जल्द ही सर, जल्द ही आपका वेलकम किया जाएगा। ये मैं दोबारा से बना रहा हूँ सर्कल, ये ऐसे आता है, जिसको फोटो खींचनी है खींच सकते हैं। किशोर जी को दे दूंगा, किशोर जी सबको दे देंगे। ये एक सर्कल है, यही कवर होना है पूरी लाइफ। जो आज आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लॉन्ग लाइफ आपको यही करना अगले 100 ईयर। और अगले 100 ईयर में आप 10,000 करोड़ रुपए कमा लेंगे, अगर ये आपने ओके किया तो 10,000 करोड़ इनकम हो जाएगी अगले 10 ईयर में आपकी, अगर आपने इस सर्कल को अप्लाई कर दिया जिंदगी में अपनी टीम के ऊपर। मैं 14 साल से यही कर रहा हूँ, 14वां साल चल रहा है अभी मुझे। बस कुछ भी नहीं करने का, जो काम कैसे किया वही एक्टिविटी लूप है। आपको सिर्फ नियत ठीक रखनी है। जो पैसा कंपनी का है वो कंपनी में डालना है, जो प्रोडक्ट किसी डिस्ट्रीब्यूटर का उसको देना है, किसी का उधार नहीं रखना, हर फ्राइडे को लॉग इन करना, हर आदमी को उसका पैन, केवाईसी, आधार, एनईएफटी के लिए उसका बैंक डिटेल अपडेट करना सिखाना है। जो भी नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है ये ट्रेनिंग जरूर देनी है। लॉगिन कैसे करना ये भी बताना है। जो 10,000 रुपए कमा ले उसको सारा लॉगिन करना वगैरह सिखाना चाहिए। कूपन की 90 डेज की वैलिडिटी है। G35 में क्या मिलता है, G75 में क्या मिलता है, कितने बीवी मिलते हैं उसमें, ये सब कुछ बताना चाहिए। और जब आपकी दुकान अपनी है तो किसी दूसरे की दुकान से आपके घर में वो चीज नहीं आनी चाहिए जो अपनी कंपनी की है। मतलब एक हलवाई की दुकान है और वो बर्फी किसी और से खरीदे, बस यही चीज है। आपकी अपनी दुकान है, माई लाइफस्टाइल, आपका अपना बिजनेस है। जो प्रोडक्ट माई लाइफस्टाइल का आपके घर में वही यूज होना चाहिए। अगर आप मेरे बाथरूम में जाएंगे तो किसी और कंपनी का एक भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कोई शैम्पू, कोई टेल्कम पाउडर, हर चीज माई लाइफस्टाइल की है। सभी बाथरूम में, 4 के 4 बाथरूम है मेरे घर में, किसी में भी कहोगे मैं सभी के चारों दिखा सकता हूँ आपको। हर चीज आपको माई लाइफस्टाइल की मिलेगी मेरे हर बाथरूम में। तो ये इंडस्ट्री दिल से चलती है और इसको हल्के से करना चाहिए, इसको डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहिए। फोन के ऊपर कभी क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, फोन के ऊपर नहीं क्लोजिंग होती। और जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेमिनार में लेके जाते हो, लिस्ट के ऊपर लिख दो कि सेमिनार में हम गए थे और अपलाइन से क्लोजिंग कराई, इसने ये बोला। रिमार्क्स में कॉलम में दे दो कि इस आदमी ने 7 तारीख को पेमेंट। अब जब 7 तारीख को आप सैलरी, उससे पेमेंट 6 तारीख को उसको याद नहीं कराओगे कि कल आपको सैलरी मिलेगी, आपको 10,000 रुपए ज्वाइनिंग के लिए माई लाइफस्टाइल में डालना है और प्रोडक्ट लेने हैं, तो 7 तारीख को जब आप उसको एक दिन पहले याद ही नहीं करा रहे, वो 7 को पेमेंट देने थोड़ा आएगा। मुझे 14 साल में एक आदमी नहीं मिला जिसने कहा ले जी पैसे मुझे ज्वाइन कराओ। एक आदमी नहीं मिला 14 सालों में, 5 लाख लोगों में, जिसने आके कहा ले जी पैसे, मेरा फार्म भरो, मुझे प्रोडक्ट दो। एक आदमी नहीं मिला। मैं भी इसी धरती पे रह रहा हूँ, आप भी इसी धरती पे रह रहे हैं। तो ऐसा कभी नहीं होने वाला मिरेकल कि लोग आपको कहेंगे फार्म भरो। ये एक दिन ऐसा जब आएगा, मैं ये बता दूं आपको, आज 2020 चल रहा है, मई की 4 तारीख है। अगले 5 साल के बाद माई लाइफस्टाइल में कोई भी आदमी आएगा, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का इंटरव्यू हुआ करेगा। किशोर हीरे जी, मानिक यादव जी बैठ के इंटरव्यू ले रहे होंगे कि भैया आप अपनी लिस्ट दिखाओ 5,000 आदमियों की, कहां से पैसा लाए ज्वाइन करने के लिए, क्या आप कल को 100 आदमियों को इंट्रोड्यूस करेंगे? कल को इंट्रोड्यूस होने के लिए इंटरव्यू होगा हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का, तब जाके
सर आपका आवाज Yes, म्यूट sir, हो yes, सर। sir. अब आ रही है सर? हाँ सर। कल अरे। को किशोर जी कल को इंटरव्यू होगा माई लाइफस्टाइल में आने के लिए 5 साल के बाद। हर आदमी को ऐसे नहीं होगा 100% सर, अभी शुरू होगा Skill India। और उसने पैसे दिए और वो ज्वाइन कर गया, ऐसा नहीं होगा। और उस यूनिवर्सिटी के हार्वर्ड सक्सेस एकेडमी की जो यूनिवर्सिटी बनेगी कल को, उसके वाइस चांसलर आप सब लोग होंगे, आप सब इंटरव्यू लेने वालों में होंगे। मुझे अप्रोच करना पड़ेगा कि किशोर जी मेरा बंदा महाराष्ट्र से ज्वाइन करना चाहता है, उसको देख लेना जरा। उसके पास लिस्ट है 5000 आदमियों की, उसके पास ड्राफ्ट है 10,000 रुपए का, उसको रिजेक्ट मत करना। मुझे बोलना पड़ेगा, कल को अप्रोच करनी पड़ेगी आपको। कल को ऐसा दिन भी आएगा माई लाइफस्टाइल में। अभी लोगों को पता नहीं है माई आएगा। लाइफस्टाइल कहां तक जाएगी, अभी नहीं सोच है। अभी तो लोगों को लगता है पैसे दो और ज्वाइन कर लो। ऐसा 5 साल के बाद नहीं होगा। हर घर में अगर कोई रिश्ता होगा तो पहले पूछेंगे क्या आपके घर से कोई आईटीसी है, उसी के साथ लड़के के रिश्ते करेंगे हम। कल को ऐसा भी होगा। कल को डायमंड ढूंढेंगे लोग, माई लाइफस्टाइल के डायमंड, अपनी लड़की की शादी करने के लिए। एक डायमंड की इनकम होगी 5 करोड़ एक महीने की, ये भी होगा। ये आज आपको ऊपर से निकल रहा होगा आपके माइंड के, हमारे इधर है ये बात, दिल के अंदर है। ये ऐसा होगा और हम आपको दिखाएंगे अगले 5 साल में। बिल्कुल ये ऐसा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल भी डाउट नहीं है। सेलिंग में जितने भी लीडर जिन्होंने आज सुना है, वो अगर अप्लाई करेंगे इन सब बातों को, तो 100% आप अगले कुछ समय में डायमंड होंगे माई लाइफस्टाइल के आने वाले। और आपकी वजह से भी हमें इनकम आएगी, आज भी आ रही है और कल को भी। जितने डायमंड ज्यादा होंगे उतना हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितने टर्नओवर होगी, एक डायमंड 20 करोड़ की टर्नओवर करता है, तब वो डायमंड बनता है। तो हर आदमी डायमंड बनने के लिए कोई टाइम बाउंड नहीं है। यहाँ कोई किसी को ऐसे नहीं पकड़ के ये बोलता कि तूने मुझे कहाँ फंसा दिया। एक आदमी को लेके आए, 10,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया, 13,000 की वैल्यू का सामान दे दिया, वही लायबिलिटी खत्म हो जाती है। कोई फंसने फंसने का बिजनेस नहीं है। यहाँ पे फंसे हुए को निकालने का बिजनेस है। फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप जब चाहो जितना चाहो पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। बेहतरीन बिजनेस है, इससे अच्छी कंपनी नहीं है, इससे अच्छे प्रोडक्ट नहीं है। और अभी आने वाले दिनों में के राजेश जी ने बहुत अच्छे प्रोडक्ट और तैयार किए हुए हमारे लिए, जो फ्यूचर के अंदर हमारी कंपनी में। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने मेंटर मिस्टर से, मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हूं। थैंक यू दोस्तों, जय माई लाइफस्टाइल। ओके किशोर जी, थैंक यू सर, थैंक जय यू सर 2 मिनट के मास्टर लिए। जी। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आज आपने आपका जिंदगी का पूरा अनुभव बताया, पूरा जो पर्सनल लाइफ था उसका बारे में बताया, और अपने जो माई लाइफ का अनुभव है उसके बारे में बताया। तो सर आज आपका एक आपकी वजह से देखे जाए, किशोर जी, आपकी वजह से पॉसिबल हुआ है। थैंक यू वेरी मच। इसके लिए आपका धन्यवाद। आज आपका एज क्या, मेरे को लगता है ये पूरे मेरा 2-3 एज लोगों में। हाँ वाकई एज रह गया। मैं अभी 61 ईयर है एज मेरी, 62वां साल चल रहा है। लेकिन रियल में ट्रेनिंग में आपको नहीं बैठा होगा, ये एज का सब पूरे ट्रेनिंग में शायद कोई नहीं होगा जो आज आपने हमें इनपुट दे। ये बहुत लोगों को समझने की बात है। आज आपका 61 एज होके भी नॉन स्टॉप आप 1.25 से 1.5 घंटा बात किया, तो ये सही में एक एप्रिशिएट करने वाली बात है सर, आपको सैल्यूट है। नहीं, आपको तो पता है आरटीपी में हम 4 घंटे लगातार बोलते हैं, आप भी बोलते हैं। जून में आप तैयार है ना, चंडीगढ़ में आरटीपी है जून में हाँ चंडीगढ़ की आरटीपी है, उसमें आपका सेशन है 4 घंटे का। थैंक यू किशोर सर, सैल्यूट है थैंक यू सर, वेरी मच। बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज हमारे लिए बहुत बड़ी हस्ती, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, अच्छे नॉलेजेबल इंसान ने हमको टाइम दिया। आज जिनका पास्ट क्या था, आज प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर के बारे में, आज ये एज में भी आज उनका क्या विजन है, क्या उनका कॉन्फिडेंस है। दोस्तों आज उनका 61 एज है। आज उनका 61 एज में विजन और कॉन्फिडेंस देख के जो 25-30 साल के कोई बैठे होंगे आज की मीटिंग में, तो दोस्तों सोचो ना, आपको क्यों नहीं करना चाहिए माई लाइफस्टाइल। आज उन्होंने सही में व्हाई क्लियर कर दिया, व्हाई माई लाइफस्टाइल, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग।
ये आज माई लेवल की जरूरत नहीं है अपन काम करना, अरे अपनी जरूरत हो गई है माई लेवल में काम करना, क्योंकि माई लेवल के लिए पूरे 135 करोड़ है, लेकिन अपने लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ माई लेवल है। और ये प्रूवन है, आज इस मैनेजमेंट को 20 साल का अनुभव है। देखो ना आज कौन से एज के लोग हैं, 18 से लेके 70 तक एज के लोग आज काम करने वाले जो एरिया आपको दिखाई देंगे वो सिर्फ माई लेवल में दोस्तों। ये एकमात्र इंडस्ट्री है कि आज 60, 61, 75, 70, जैसे हमारे चाचा चौधरी सर आज 70 एज में आज उनका नियर अबाउट एसेट उन्होंने बनाया बिहार में और मुंबई में। आज नियर अबाउट 30 से 35-40 करोड़ का आज एसेट है उनका। अभी वो जो एक महल बना रहे हैं, महल घर नहीं बना रहे, बिहार के अंदर एक बड़ा महल बना रहे हैं, जो मेरे को टाइम टू टाइम उधर का अपडेट फोटोज भेजते हैं। तो दोस्तों एक देखा जाए चाचा चौधरी सर के बारे में भी, तो 18 साल पहले 20 साल पहले कुछ नहीं था, आज क्या करके दिखाया। आज ये जो सीनियर एज पर्सन हम बुलाते हैं कभी कभार आपको दिखाने के लिए, उनका अनुभव शेयर करने के लिए, वो एक ही मकसद कि दोस्तों ये आज ये लोगों ने जब अभी जैसे 61 एज में सर आज ये मैनेजमेंट के साथ आए, तो दोस्तों जिस दिन 61 एज है आज, तो सोचो ना ये कौन से एज में आए, 47, 46, मतलब आज जो मेरा एज है वो एज में इन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। तो दोस्तों देखो आपको कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, एक लॉजिकल ये बात है, ये सोचने वाली बात है। तो सोचो दोस्तों आज जिसका 25 एज है, 30 एज है, 35 एज है, वो हमारे एज में जब आएगा उनका अचीवमेंट क्या होगा। और सोचो यदि अश्विन शर्मा सर के एज में जाएंगे तो उनका अचीवमेंट क्या होगा। सिर्फ मेहनत रखो, पेशेंस रखो दोस्तों। जो आज सब लीडर्स के बारे में हो रहा है, जैसे आप आज अपने डायनामिक इवोल्यूशन ग्रुप के जो भी टॉप लीडर्स है, एनटीसी, सीटीसी, आईटीसी, आज उनके लाइफ में हो रहा है, आप लोगों की भी लाइफ में होगा। बी सीरियसली, ये कोरोना सिचुएशन में भी आपको प्रमोशन करना आना चाहिए, हर एक ट्रेनिंग को, हर एक मीटिंग को बी सीरियसली। दिन में 3 मीटिंग तो होनी चाहिए, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। बाकी वक्त आपको कॉलिंग को, 1-to-1 को, हाउस मीटिंग को, क्योंकि दोस्तों अभी हाउस मीटिंग शुरू हो गए हैं, 1-to-1 चालू हो गए हैं। ग्रीन जोन में नियर अबाउट सब परमिशन मिल गई है, ऑरेंज जोन में भी 50% परमिशन मिल गई है, रेड जोन में से मीटिंग करके अपन कवर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी जो पिछले 1-1.5 महीने से अपन जो एकदम पैकअप में थे, लॉकअप में थे, वो अभी थोड़ा फ्रीडम हो गया है। तो ये वीक में अपना जो भी परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस बोनस भी अचीव करो और आपका परफॉर्मेंस भी दिखाओ। आज 50,000 पे परफॉर्मेंस बोनस कंपनी ने दिया है। यदि ये भी आज आप अचीव नहीं कर सके दोस्तों, तो कहते हैं ना, कल भी कहा था, संघर्ष में यदि आप कुछ कर पाए तो दोस्तों सोचो जब फ्लैट सिचुएशन आएगी तो आप क्या नहीं कर पाओगे। आज आपका रीपर्चेस है, रीपर्चेस के कारण ही आपका लॉयल्टी मिलेगा, नहीं तो गया 1,000 का रीपर्चेस नहीं किया तो लॉयल्टी 5,000 का गया, परफॉर्मेंस बोनस गया, मंथली इनकम गया, जो रैंक कमीशन होता है, और जो अपना इनकम बना है वीकली वो भी नहीं मिलेगा। बिकॉज ये सिस्टम है, 1,000 रुपए लेने से कोई कंपनी को गरीबी नहीं आ जाती। लेकिन जो आदमी के घर में 1,000 रुपए के प्रोडक्ट यूज नहीं होते, वो बंदा ही अपना कैसा हो सकता है, वो लीडर कैसा अपना हो सकता है, वो रैंक होल्डर कैसा अपना हो सकता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर कैसा अपना हो सकता है जो मंथली 1,000 रुपए नहीं यूज करता। तो दोस्तों ऐसे जो भी आज पर डे अपनी मीटिंग होती है, जो रैंक होल्डर को, जो लीडर्स को सीरियसली लगता होगा दोस्तों, वो रियली मैं बोलता हूँ फोन मैसेज कर करके प्रमोशन करता ही होगा। लेकिन जिसको ऐसा लगता है कुछ नहीं यार, डेली का है, रेगुलर है, टाइम पास है, तो दोस्तों उनके लिए भी कल कोई जगह नहीं थी, आज भी नहीं और कल भी नहीं। हर दिन आज हम पूरे इंडिया से, एक एक स्टेट से आपको एक एक लीडर क्यों ला रहे दोस्तों। आज हर एक स्टेट से जो एक लीडर आता है, उनका जिंदगी का, उसने 13 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल दिए है ये मैनेजमेंट के साथ। तो दोस्तों उनका जो अनुभव है, एक ट्रेनिंग में से आपको एक शब्द भी ऐसा काम में आ जाएगा ना, जो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा, जो आपका करियर के लिए, आपके विजन के लिए हेल्प करेगा। एक लाइन भी एक ट्रेनिंग से मिल गई ना दोस्तों, किसी की भी एक लीडर के मुंह से सुन लिया तो आप अंदर से फूटोगे, यार अभी मेरे को करना है। आज तक मेरी अपलाइन बोल रही थी तो मैं कर रहा था, लेकिन आज ये सर ने जो बताया ना, ये एक लाइन मेरे को दिल पे छू गई। तो दोस्तों हर दिन
ये मीटिंग अटेंड करते रहो और अकेला मत करो। हमेशा हम कहते हैं अकेला सीखोगे तो अकेला ही कमाओगे आप। टीम के साथ सीखने का एटीट्यूड रखो, लर्निंग एटीट्यूड। आज देखो ना, सब एनटीसी सीटीसी आईटीसी लोग बैठे हैं डायरी पेन लेके, फिर भी कई रैंक होल्डर्स को भी कुछ सीरियस नहीं, ना प्रमोशन किया या तो घर पे सोए होंगे। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर, कुछ रैंक होल्डर तो ऐसे मीटिंग में बैठते हैं एकदम शेषनाग की तरह, विष्णु भगवान की तरह। तो थोड़ा सा एक आपका एटीट्यूड रखो ना थोड़ा। अरे आपको 1000 लोग देख रहे हैं तो इसकी थोड़ी अब देखो तुम कैसे पैर रख रहे, कैसा पेट रख रहे, क्या क्या नहीं दिख रहा है तुम्हारा, थोड़ा सेंस होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। यस यस यस। मोबाइल ऑपरेट करना कोई बड़ी बात नहीं रही अभी। और मैं तो बोलता हूँ रैंक होल्डर्स को, अरे टीम को सिखाओ। जो आपका टीम का शाम को छोटा मोटा मीटिंग होते है, ये सेंस होता है, हर एक चीज का एक सेंस होता है। जैसे एक टेबल सेंस होता है, वैसा मीटिंग का एक सेंस होता है। ये सेंस सीखना चाहिए। पहली बात तो सिखाने की जरूरत नहीं, फिर भी क्या है हमारा, कई लोगों को सिखाना ही पड़ता है, समझाना ही पड़ता है, तभी वो सुधरते। दोस्तों आप एटीट्यूड रखो, सीखने का एटीट्यूड से, डायरी पेन रखने से। ये मत सोचना कोरोना चल रहा है, अरे कोरोना तो चल रहा है, वो चला भी जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग से यदि माइग्रेशन निकल गया ना दोस्तों, बाहर सब लॉकअप है। ये मत सोचना लॉकडाउन होती बाहर सब लॉकअप ओपन रहेगा। इधर का भले गवर्नमेंट का या कोरोना का लॉकडाउन खुल जाएगा, लेकिन बाहर कई महीने तक लॉकडाउन ही रहेगा, इतना याद रखो। यस सर। एकमात्र कंपनी है माई लाइफस्टाइल, लॉकडाउन में भी लॉक ओपन है। तो सोचो लॉकडाउन के बाद क्या रहेगा। तो बी सीरियसली लो, कैजुअली मत लो, ईगो में मत रहो, एटीट्यूड में मत रहो। आज हम जिधर रहते हैं ना, सबकी क्या हो गई है हम सब देखते हैं दोस्तों। आज पूरी बिल्डिंग में भी देख रहे हैं ना, आज किसी का भी एक हफ्ते का 3.5 लाख रुपए इनकम नहीं होगा। ये महीने का आज सबकी दुआ से हो सकता है मेरा महीने का इनकम 6 से 7 लाख 8 लाख तक हो सकता है। ये बाहर किधर मिलेगा दोस्तों। मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ, जो मुझे आता है ना वो आपको 10% का भी विजन होगा तो भी बहुत है। आज ये सिचुएशन में यदि मेरे को 7 लाख मिलेगा ना महीने का, आपको 70,000 का तो विजन रखो, 7,000 का तो विजन रखो, तो उतना काम भी करो, उतना सीरियसली रहो। तो दोस्तों खुद बैठो हर दिन ट्रेनिंग में। शाम को भी आज अपना ट्रेनिंग रहेगा बोंद्रे मैडम का। आज पूरे इंडिया में अपन बोंद्रे मैडम को फेमस करेंगे। आज बोंद्रे मैडम एक एग्जाम्पल है सब लोगों के लिए। आज बहुत सारे लेडीज है नो डाउट, लेकिन दोस्तों आज बोंद्रे मैडम जैसी लेडीज आज एनटीसी बनना, आज उनका खुद के लाइफ में परिवर्तन होना, आज गाड़ी में बैठ के, आज ये माइल की ताकत है कि उनके घर में नेटवर्क नहीं आता। आज उनके 2 घर है लेकिन नेटवर्क आज उनके घर में नहीं आता है। वो गाड़ी में हस्बैंड वाइफ दोनों आके बैठते, गाड़ी का एसी ऑन कर देते और 2 घंटा बिंदास एसी। अरे कई लोग तो ऐसे जिनके एसी कार है, रास्ते में चलते हुए भी उनके एसी ऑफ रहते, विंडो नीचे होते हैं। ये ताकत है माई लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों आज शाम को जो भी आपके गेस्ट ना उनको भी सुनाओ, जिनको 2 दिन पहले आपने बिठाया होगा ना जीटीएस में, कल बिठाया होगा यादव सर के जीटीएस में, अपने बजाज दीपक बजाज के सर के जीटीएस में परसों के। उसी तरह से दोस्तों हर्षवर्धन जैन सर के टीम से एक संजय शर्मा करके एक लीडर है सिटी सेक्रेटरी जो अभी आईटीसी होंगे, उनका प्रेजेंटेशन मैंने कल खुद देखा। एट ए टाइम मैंने 2 मोबाइल लगा के रखे, एक दीपक बजाज सर का भी जीटीएस चल रहा है और एक संजय शर्मा सर का भी जीटीएस। क्या तूफान जबरदस्त प्लानिंग के साथ आज इंडिया में कई लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं, जीटीएस कर रहे हैं। तो दोस्तों क्यों ना ऐसा बेनिफिट उठाया जाए। यदि लिंक मैंने छोड़ दिया, आपको दे दिया, आपके 10 लोग देखो, 100 लोग देखो, दिखाते रहो, प्रमोट करते रहो। जनता जनार्दन का टीम का दया माया मत करो, उनको माहौल में रखो। क्योंकि हम दया माया क्यों नहीं बोल रहे, हम किसी को मार दे रहे, हम किसी को जिंदा रखने के लिए ये सब एक्टिविटी आपके तरफ भेज रहे। दोस्तों सीरियसली लेना है, बिजनेस को कैजुअली मत लेना। एक बार माहौल से गए ना दोस्तों, माहौल में लाना इतना आसान नहीं होता जितना आप समझ रहे। एक बार नए आदमी को ज्वाइन करना बहुत आसान है, अरे लेकिन जो ज्वाइनिंग हुआ है, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया, जो रैंक होल्डर, जो डिस्ट्रीब्यूटर है, तो यदि कहीं आपके सपोर्ट के बिना, आपके प्रमोशन के एक बार यदि सो गया ना, तो सोए हुए को उठाना बहुत कठिन जाता है। जो सोए का बहाना बना के सो गया है उसको बहुत कठिन रहेगा। इसीलिए दोस्तों लोगों को माहौल में रखो, जैसे बोलते ना मंदिर में रखो, मस्जिद में रखो, स्पिरिचुअल रहेगा आदमी, उसी तरह से बिजनेस के माहौल में रखो तो अच्छा रहेगा।
आपका 10% लोग भी इनकैश में लाएगा ना तो भी बहुत है। 90% एजुकेटेड करके रखो। अभी अपना ऐसा समझ लो 12वीं क्लास चल रहा है, 13वां चल रहा है, 14वां चल रहा है, 15वां चल रहा है, मतलब क्या है, SY में है, BA में है, जो भी है ना, लोगों को टिका के रखो। तो दोस्तों ऐसे है हमारी एक्टिविटी हर दिन चलती रहेगी। कभी त्रिपुरा से कोई आएगा, कभी कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल से कोई आएगा, कोई राजस्थान से आएगा, कोई हरियाणा से आएगा, कोई यूपी से आएगा। अरे पूरा इंडिया आज अपने सामने आ रहा है। और क्या देना चाहिए आपको, और क्या सपोर्ट की तैयारी करें हम लोग। सिर्फ आपका एक ही काम है दोस्तों, 1-1.5 बजे आना, फ्री में ट्रेनिंग सुनना। इसके अलावा आपको करना क्या है, और शाम को ये ट्रेनिंग का यूज करना, जो अपना इवनिंग के जो भी लीडर का ट्रेनिंग हो या GTS हो, उसमें लोग बिठाना और खुद भी बैठना, ये लिखना। तो दोस्तों ऐसी पूरे इंडिया में जो हमारे आज 35 स्टेट है, ये 35 लीडर्स मैं आपके आशीर्वाद से बुलाता रहूंगा। उनको रिक्वेस्ट करूंगा, उनका नॉलेज, उनका इंफॉर्मेशन, उनका अनुभव, उनका एज, हर एक लीडर का एक एज होता है ना दोस्तों, उनका एज ये सबसे बड़ा एक अनुभव होता है। उनका एज आज जैसे कि अश्विन शर्मा सर का, उनका डिपार्टमेंट का अनुभव, उनका 61 एज, ये अनुभव नहीं, ये एसेट है हमारे लिए। तो दोस्तों ऐसे एसेट हम लाते रहेंगे, और कल भी हम ऐसे एक एसेट को बुला रहे हैं हमारे ग्रुप के लिए, जो माई इलेक्शन डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी इंडिया से कोई भी सुन भी रहा होगा अभी। तो दोस्तों हर एक लीडर का रिस्पेक्ट करके हम उनको बुलाते हैं। कल के दिन में हम ऐसे तूफानी लीडर को बुला रहे हैं जिनको संभालना बहुत मुश्किल जाता है। उनको चालू करना भी हमारे हाथ में रहता है और बंद करना भी हमारे हाथ में नहीं रहता। यस सर, यस ऐसे सर। तूफानी लीडर, जबरदस्त ऐसे तूफानी लीडर जो दोस्तों मतलब उनका ऐसा समझो ना, वो एक जब चालू करते हैं ना ट्रेनिंग, उनके आगे पूरी भवानी माता आती है, ऐसा लगता है। तो fully, जिसे कहते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, इमोशनल, ऐसे लीडर को हम इनवाइट कर रहे हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश से, इलाहाबाद से, प्रयागराज, काशी विश्वेश्वर के गांव से, जहाँ पे त्रिवेणी संगम है। तो दोस्तों हम ऐसे ही कल बुलाने जा रहे हैं हमारे विनय मिश्रा सर को। जबरदस्त सर, जबरदस्त, सुपर। सबको रिक्वेस्ट रहेगा 1 बजे एंट्री करना चालू करते जाओ, एंटर हो जाए 1:30 बजे अपना स्टार्ट हो जाएगा। और कल दोस्तों फिर से कई डिस्ट्रीब्यूटर को सबको बोल दे जो आज आए नहीं होंगे, डायरी पेन लेके बैठो। आज विनय मिश्रा सर मतलब ये एकलव्य है, जो कंपनी से डायरेक्ट है, जो उन्होंने खुद के बलबूते के बहुत कुछ नेटवर्क खड़ा किया। मैं जब वहां पे लास्ट ईयर यही महीने में गया था दोस्तों, उनका भी घर देखा, घर, गाड़ी, नेटवर्क सब देखा, और सोचे यार बिना अपलाइन का आदमी ITC बन गया। अरे यहाँ पे तो कई लोगों को पूरी पाइपलाइन पड़ी है अपलाइन की, फिर भी उनको फर्क नहीं। इधर 2-2, 4-4, 5-5, आधा डजन है कई लोगों को, फिर भी बोलते हमको अपलाइन का सपोर्ट नहीं, अपलाइन का सपोर्ट नहीं। कल देखो बिना अपलाइन ITC बन गए विनय मिश्रा सर। रोना धोना छोड़ना, और क्यों छोड़ना आपको कल सुनेगा। क्या होता है इंटरनल स्पिरिट, क्या होता है खुद का जब लाइबिलिटीज का पता चलता है तो आदमी कैसे अंदर से फूटता है। तो दोस्तों ऐसे जहांबाज मोटिवेट लीडर को हम कल 1:30 बजे फिर से सुनने आएंगे दोस्तों। ये लास्ट वीक है, फिर से याद कर देता हूँ, आपका रीपर्चेस होना चाहिए। जो भी कॉन्टेस्ट आपके चल रहे हैं वो कॉन्टेस्ट को प्रमोशन करना चालू करो। जो भी स्कीम है, इसको कॉन्टेस्ट भी नहीं बोल सकते हम, इसको स्कीम बोल सकते हैं हम। ये स्कीम चालू करो, प्रमोट करो, 1 टन करो, हॉस्पिटल करो। ग्रीन जोन ओपन हो गया है, एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग अभी जा सकते हैं, आ सकते हैं, गवर्नमेंट ने परमिशन दिए। 4 व्हीलर में 3 लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑरेंज जोन में भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। इसी तो 1 टन हाउसपिटिंग चालू करो। और दोस्तों ये वीक का मैं मैनेजमेंट को आपकी तरफ से वचन देता हूँ कि ये वीक का कलेक्शन अपना लॉकडाउन जो लास्ट 6 वीक से है, ये वीक का रिकॉर्ड ब्रेक डायनेमिक इवोल्यूशन का कलेक्शन रहेगा। ये मैं मैनेजमेंट को आपकी तरफ से एक विश्वास देना चाहता हूँ। आर यू रेडी? यस सर। तो दोस्तों मिलते हम कल दोपहर को 1:30 बजे, फिर से 1 बजे एंट्री स्टार्ट। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफस्टाइल,
जय जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल, जय डायनामिक इवोल्यूशन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जय जय माय लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल, जय जय माय लाइफस्टाइल।